निकॉन की तरफ से जी हमारे, आप भी आ जाइए। एंड सूरज सिंह विर्क मेरे पर्सनल मेंटोर। एमएम मेरे प्यारे साथियों, देखो ना, वेलकम अस। लंबा हाथ कर लीजिए जी एक बार। हाँ जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एसोसिएशन का नाम टोहाना फोटोग्राफी एसोसिएशन की साइट, वेलफेयर, फोटोग्राफर वेलफेयर। हाँ, हर एसोसिएशन फोटोग्राफर का वेलफेयर ही चाहती है। सर एक रिक्वेस्ट है, आप में से कई लोग नितिन जी को जानते भी होंगे। एक 2-2.5 घंटे की वर्कशॉप चलेगी, तो केवल इतना रिक्वेस्ट है कि सर मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे कर लीजिए एटलीस्ट। हाँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत लाउड कई बार आवाज अचानक से आ जाती है तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। और किसी को अगर अर्जेंट है बात करनी है तो बाहर जाके हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि किसी का भी उसमें जो हमने एंट्री की है छूटा तो नहीं है, किसी का भी जो यहाँ पीछे हमने एंट्री कर रहे थे उसमें किसी का छूटा तो नहीं है सर? सबने कर लिया है? सबकी एंट्री हो गई, सबने अपना अपना नाम लिखवा दिया, ईच एंड एवरी पर्सन। अगर किसी का छूटा हो तो पीछे जाके कर लीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है सर, आप बहुत शुक्रिया। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू करेंगे हम निकॉन का। लाइट्स हाँ हल्की डिम कर देंगे, और ट्राई करना कि आप बीच में आपस में बातें कम करें। अगर आपको पता है तो जरूरी नहीं है कि किसी और को ही पता हो, क्योंकि कोई किसी चीज में नॉलेज ज्यादा है, किसी की कम है, तो लेट्स टेक इट फर्दर। तो ध्यान रखना, क्योंकि अपन भाई हैं सभी आपस में, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सभी के इक्वल राइट्स हैं। आप भी फोटोग्राफर हैं, मैं भी फोटोग्राफर हूं। तो आज मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं सीखा हूं, या फिर कोई प्रॉब्लम कैसे सोल्व किया है, या फिर किस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी आप पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्कशॉप को बढ़ाते रहेंगे। और मेजरली मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसी रही है और हम कैसे शूट करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम ऐसे सोल्व हो सकती है। जैसे हर किसी के पास प्रॉब्लम तो होती ही है। आवाज बस बंद कर देना, म्यूट कर दो, मैं इसी से कर देता हूँ म्यूट। तो मेरा नाम नितिन है, मैं गुड़गांव में मेरी कंपनी है बबल प्रोडक्शंस के नाम से, ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को पता होगा। और मैं भी वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ, सिनेमाटोग्राफी भी, एडिटिंग भी, मतलब सारे डोमेन्स में थोड़ा अपना थोड़ा कुछ ना कुछ इनपुट्स देता रहता हूँ। और मेरी अच्छी खासी टीम है, तो वहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स, वेडिंग्स एंड ऑल। एंड ये भी नहीं है कि भैया हम सभी टोटल बाहर की वेडिंग करते हैं, हम मिक्स चलते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ वेडिंग्स करते हैं, और अपने क्लाइंट खुद चुनते हैं। सबसे बड़ी बात कि भैया मैं इनका काम करूं या ना करूं, वो मैं खुद से पूछता हूं। उसके बाद ये होता है कि हाँ भी क्लाइंट को हाँ बोलना है या ना बोलना है। तो ये नहीं है कि बस कोई भी आ गया आने दो। ठीक है, तो हम में से कितने फोटोग्राफर्स हैं ये जानना चाहूंगा। ओनली फोटो, सोच के उठा रहे हो सीधा, काफी टाइम हो गया मेरे को क्वेश्चन बोले। और ओनली वीडियो 60-40, और दोनों हाइब्रिड, फोटो प्लस वीडियो। हाँ परफेक्ट यूं कर बढ़िया। तो मेजरली प्रैक्टिकल भी करेंगे हम यहाँ पर, और थोड़ा सा थ्योरी में भी बात करेंगे कि मैं कैसे कैसे क्या क्या पहुंचा, कैसे कैसे क्या किया। ये हम किस तरह से एक शूट करते हैं, आज से 2-3 साल पहले का वीडियो, एक BTS था, तो वो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हम जाने से लेके एंड तक क्या क्या कर लेते हैं। तो थोड़ा स्निपेट्स दे रखा है इसमें कि हम जाते ही अपना सामान कैसे क्या करना है, वॉकी टॉकीज डिस्कशन करते हैं आपस में टीम में कि हमें क्या करना है, कौन कौन सी जगह पे क्या पिक्चर्स करनी है।
तो लड़का लड़की रेडी होने स्टार्ट भी नहीं हुए, उससे पहले हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पे। जितनी जल्दी हम पहुंचते हैं उतना बढ़िया रहता है। और कैसे डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, शूट करते हैं, अपनी साइड से कितना एफर्ट करते हैं। ड्रेस, शूज, फंक्शन, पोर्ट्रेट्स, फोन साइलेंट कर लीजिए सभी प्लीज। मैंने भी अपना साइलेंट कर रखा है आई थिंक। यस। और हम घर पहुंच जाते हैं उसके बाद। तो फोटोग्राफी का या सिनेमेटोग्राफी का, सर अगर आप बात करके डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हमसे? डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? आपको ही कह रहा हूं, आपको ही कह रहा हूं, आप फोन पे यूज कर रहे थे ना। तो जो मेन फोटोग्राफी होती है, ठीक है, या सिनेमेटोग्राफी होती है, वो सारा एक आर्ट का काम है बेसिकली, ठीक है। और आर्ट का मतलब है कि आप अपने आप को कितना ज्यादा अच्छे से जानते हो, या आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कितने अच्छे से जानते हो, तभी हम जो चाहते हैं हम वो शूट कर पाते हैं। यस और नो? है ना? हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, क्या करते हैं फोटोग्राफी में कि भैया फलाना फोटोग्राफर क्या कर रहा है, ठीक है, फलाना क्या कर रहा है, उसकी टोन कैसी है वो मैच कर लूं, उसका स्टाफ कैसा है वैसा बना लूं, उसका वो कैमरा कौन से यूज कर रहा है वो कर लूं। ऐसा ये बोलते हैं कि जो बंदर नहीं होते वो कॉपी करते हैं एक दूसरे को, कि हाँ भाई फेंक दिया, उस टाइप का काम ज्यादातर मार्केट में देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। और मैं आपको कह नहीं रहा हूं, बट ये एक ट्रेंड मेरे को मिला है, ऑब्जर्व किया है मैंने बहुत ज्यादा, कि किसी के पास XYZ लेंस है, हाँ जी वही लेंस चाहिए हमें भी। क्लाइंट ने, अगर क्लाइंट हमें कुछ बोलता है कि भैया ऐसे ऐसे करोगे, एक्सपेक्टेशन तो हर किसी की होती है ना, कि हाँ भाई ये क्लाइंट ये चाह रहा है, ये क्लाइंट ये चाह रहा है। यस और नो? ठीक है। तो हर क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट है, हर शादी की एक अलग स्टोरी है, और हमारी अपनी अलग स्टोरी है। तो उसको हम कितना ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं, कर पाते हैं एग्जीक्यूट, वो सारा है फोटोग्राफी मेरे लिए। तो ये नहीं है कि जाके बस फोटो खींच दी और घर पे आ गए। उसके लिए जो हमने शूट करना है, वो हमारे माइंड में क्या आइडिया है, उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, घर पे मैं प्रैक्टिस कर पाता हूं कि नहीं, कर रहा हूं कि नहीं, वो चीज। क्योंकि कई बार होता है कि मैं चाहता हूं कि हाँ भाई मैंने किसी का काम देख लिया, वह हाँ ठीक अगली बार ट्राई करूंगा, मैं सीधा कपल पे ट्राई करता हूं और वो चीज वहां पे नहीं हो पाती है। हुआ है किसी के साथ ऐसा? जो बोल रहे हैं हो जाता है, वो सही बता रहे हैं। जो नहीं बोल रहे हैं वो कुछ बताने में संकोच कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी आप ही की तरह एक फोटोग्राफर हूं, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूं, बहुत बार, एक बार भी नहीं, हजारों लाखों बार। तो मैं भी फोटोग्राफर हूं, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूं, और मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूं, तभी तो मेरे को पता चलेगा हाँ भाई ये मेरे में कमी है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। वो सॉल्यूशन ढूंढना, यानी खुद को जानना, अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, ये सबसे बेस्ट चीज है। अगर आपको अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो अपने आप को जानना और अपने इंस्ट्रूमेंट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जितने भी फोटोग्राफर बैठे हैं, रेयर ही कोई फोटोग्राफर होगा जो अपने कैमरे के 40 से 50 फीचर को भी जानता हो। 40 से 50 फीचर यानी मतलब 50% तक लगभग हम नहीं जानते, क्योंकि एक कैमरा जो चीज कर सकता है ना, जरूरी नहीं है कि हमें सारी वो चीज करनी हो, बट उस बहाने से हम ना उसको एक्सप्लोर करना छोड़ देते हैं। तो आज हम फीचर्स के बारे में काफी बात करेंगे कि क्या, कौन सा फीचर कैसे हम वेडिंग में यूज करते हैं, प्री वेडिंग में यूज करते हैं। प्लस में इन बिटवीन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो
तो आप प्लीज बताना। तो सबसे पहले अभी में हम चलाते हैं कि Z6 III की शूट की हुई वीडियो। तो Z6 III का मतलब है लो लाइट, क्योंकि हमारा जो निकॉन में जो 6 सीरीज है वो थोड़ा लो लाइट बेस्ड है। तो लो लाइट कितना कामयाब है, कितना नहीं है, अगेंस्ट लाइट फोकस कितना अच्छा करता है, नहीं करता है, वो सारी परफॉर्मेंस आप देखना। तो एक कपल के डेली रूटीन में या फिर ऐसे थोड़ा लव वाला या स्टोरी टेलिंग वाला एंगल है कि डेली उसमें कैसे वो लाइफ में कैसे बिजी रहते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, इंजॉय करते हैं एक दूसरे को। सो दिस वाज शॉट ऑन Z6 III इन गुड़गांव इटसेल्फ। तो हम ट्राई कर रहे थे कि ये कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जो टैलेंट मतलब कि जो लड़का लड़की हैं वो मेरे टीम में से ही हैं। तो हम बस एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे कि क्या क्या निकल सकता है, किस सिचुएशन में हम शूट कर सकते हैं, अगेंस्ट लाइट में वो कितना बढ़िया परफॉर्म करता है। तो आई फाउंड दैट सबसे बढ़िया दो चीज, फर्स्ट इज कि इसकी लो लाइट कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा, मतलब कि काफी अच्छी। वो हम एग्जांपल करके दिखाएंगे कि इस लाइट में, जिस लाइट में मैं अभी खड़ा हूं, इस लाइट में आप सुपर स्लो मोशन बनाने का सोचोगे भी नहीं एक नॉर्मल कैमरे से, बट हम शूट कर सकते हैं उस चीज से सुपर स्लो मोशन। सेकेंड थिंग कि उसका जो फोकस वाला है टोटल सिस्टम, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब जरूरत से भी कुछ ना कुछ बढ़िया अच्छा एक्सपेक्टेशन को मीट करता है। तो जो 6.2 है उससे 6.3 अगर कंपेयर करें तो 3.5 गुना ज्यादा बेहतर फोकसिंग पावर है उसके अंदर। कि अगर पूरे फ्रेम का 3% भी, 3% पूरे फ्रेम का, यानी पूरे फ्रेम, ये अगर फ्रेम है हमारा तो इतना सा भी, इतना तो बहुत बड़ा हो गया, इतना परसेंट भी अगर कोई फेस होगा ना, कोई भी दाएं बाएं कहीं पे कोने में, वो अपने आप पकड़ लेगा और उसको जल्दी से छोड़ेगा भी। तो ये चीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। पीछे हमने डिफरेंट डिस्प्ले का रखा है, तो जिसको भी अगर ट्राई एंड टेस्ट करना हो वो बाद में वर्कशॉप के बाद जाके कर सकता है। और इसमें कुछ फीचर्स हैं बहुत ज्यादा अच्छे। मेरा फेवरेट फीचर ये है कि अगर मैं, ऐसा हो जाए कि मैं शूट कर रहा हूं, ठीक है, शूट करते करते जैसे ही मैंने कैमरा पैक किया, जिस दिन मैं शूट कर रहा हूं जो फंक्शन, जैसे ही मैंने कैमरा पैक किया, उस फंक्शन का डेटा का, रो डेटा का लिंक ऑटोमेटिकली क्लाइंट के पास एक्टिव हो गया। यानी वो, मैं घर पहुंचूंगा उससे पहले वो अपना डेटा देख सकता है, उसके पास पहुंच गया, देख सकता है, नहीं वो उसके ऊपर है। तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? तो ये फीचर इसमें इंट्रोड्यूस किया है निकॉन कंपनी ने।
C63 में सबसे पहली बार आया है कि आप शूट करते रहोगे, अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है अगर उसमें कैमरे में, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी क्वालिटी सेट कर सकते हो कि इस क्वालिटी पे अपलोड हो या ना हो, ठीक है। वो चीज वहां पे आराम से जा सकती है बिना कोई प्रॉब्लम के, और इजीली हमारा काम आसान हो सकता है कि हम अगले शूट पे फोकस कर सकते हैं। उससे हमारे दो फायदे हैं कि बाय एनी चांस हमारा कार्ड करप्ट हो गया, गुम हो गया, खराब हो गया, कुछ भी एक्सपायर्ड हो गया। कई बार मेरे साथ या किसी के साथ नॉर्मल प्रॉब्लम है कि कभी ना कभी लाइफ में ऐसी चीज हुआ है कि कार्ड करप्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ है? हो जाता है ना, किसी ने किसी दोस्त का सुना हो, भाई का सुना हो ऐसे। तो उस चीज से, उस सिनेरियो से बचने का सबसे बढ़िया कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो है हमेशा। तो वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि हाँ भाई ऐसा चीज है। और एक दो सुझाव मैंने अपने साइड से भी दिए थे निकॉन को कि भैया आप ये वाली चीज अगले वाला कोई मॉडल आए तो उसमें आप जरूर इंट्रोड्यूस करना। जैसे कि अगर मान लो मैं अपने कैमरा को ट्रैक करना चाहता हूं तो वो कैमरा में ट्रैक कर सकूं, तो इस चीज पे हम वर्क कर रहे हैं टीम के साथ कि ऐसा हो जाए कि मान लो बाई चांस, भगवान ना करे, मेरा कैमरा कोई उठा के ले जाए तो मैं अपने कैमरा को ट्रैक कर सकूं। इस चीज पे अभी काम चल रहा है। तो ये भी हमारे मतलब सभी फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। तो जो भी चीज अच्छी है, फीडबैक अच्छे आते हैं हमारे पास कि हाँ भाई ये चीज बढ़िया लगेगी, सही रहेगी और फोटोग्राफर को भी हेल्प करेगी, वो चीज हम अच्छे से पैनल में डिस्कस करके विद जापानीज टीम, वो जापानीज टीम हमेशा हर महीने आती है एक बार, तो उसमें मेरे को बात करनी होती है, फिर जो भी मेंटर होते हैं अलग अलग उनको बात करके सारा हमें सुझाव देना होता है उनको कि सर हमें ये वाले फीचर्स चाहिए। तो अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसी चीज हो कि भैया ये वाली चीज और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा हमारा काम, या हेल्प हो जाएगी एक मतलब बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि हम सब फोटोग्राफर्स पूरे इंडिया में आई थिंक लाखों में हैं, बहुत सारे लाखों में। तो हमारी प्रॉब्लम्स ऐसी तो समझ में आती है कि मैं आपके साथ सामने आया हूं, कल को मैं किसी और के सामने हूं, तो सभी से हम डिस्कस करेंगे, आदान प्रदान करेंगे प्रॉब्लम्स का। तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम फिर कंपनी के पास जाएंगे, भैया हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताओ। तो हमें अपने कंपनी के साथ जुड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका हमें ही फायदा है कि भैया हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारा ये चीज नहीं हो रही है। अब जितनी भी वर्कशॉप मैंने हरियाणा में की है ना, कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे ज्यादा 3 या 4 प्रॉब्लम कि हाँ जी बीच वाला तो फोकस में आ जाता है, साइड वाला ब्लर हो जाता है, एक प्रॉब्लम, ठीक है। हमारा कैमरा हीट होने लग जाता है, अच्छा जी। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सेटिंग वाली प्रॉब्लम कि हाँ भाई हमें अपने कैमरा की कितनी नॉलेज है, अगर हमें नहीं पता तो हम लेना चाहिए हमें, ठीक है। वो कैसे ले सकते हैं कि हाँ जी कंपनी को बोलो सीधा, कंपनी के साथ में कैसे पहुंच सकते हैं? विवेक सर हैं, विशाल सान हैं, मानवेंद्र सर हैं, सूरत अंकल हैं, मैं हूं, तो हमें डायरेक्टली कंपनी से जुड़े हुए हैं, हम डायरेक्टली आपकी बात करा सकते हैं, या फिर हम पहले तो देखते हैं हम अपने लेवल पे सॉल्व कर दें, अगर वो ना हो तो हम आगे जाते हैं। मैं खुद कितनी बार कंपनी के पास फोन करता हूं कि सर ये वाली प्रॉब्लम आ रखी है। जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम एनलॉग आया था तब मेरी बहुत लंबी लंबी बात चलती थी कंपनी में कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें शार्पनेस की कमी आ रही है कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कलर्स ऐसे आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और बेटर कैसे करेंगे। तो कंपनी को हमारे फीडबैक की बार बार जरूरत है, तभी तो प्रोडक्ट अच्छा होगा। यस और नो? तो हमें एक्टिव रहना चाहिए, ग्रुप्स में भी, आपस में भी, कंपनी के साथ भी। वेबसाइट पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं, निकॉन की वेबसाइट पे हर कैमरे की मैनुअल है, और मैनुअल ऐसी नहीं है कि हाँ भी बस कैमरे के फीचर बता दिए। कैमरे के फीचर, कौन सा फीचर क्या काम आता है, कब काम आता है और उसको कैसे काम में लेना है, सारी चीज की फोटो पीडीएफ फाइल रिटर्न में मटेरियल ऑलरेडी है, अगर हम देखना चाहें तो। इवन 6.3 में स्किन सॉफ्टनिंग वाला चीज है, तो उससे क्या हुआ कि हम जब फोटो क्लिक करते हैं तो अपने आप ही हल्की सी फिनिशिंग हो जाती है, हल्की सी, और सिर्फ स्किन की, बाकी चीजों की नहीं, और बाकी सब शार्पनेस सेम रहती है। तो वो भी फीचर बहुत अच्छा, मैं खुद, मेरे जितने भी फंक्शंस होते हैं मैं खुद उसको यूज करता हूँ, नॉर्मल पे या फिर हाई पे या फिर लो पे या फिर ऑफ पे, वो डिपेंड करता है कि मैं कौन से लेंस से शूट कर रहा हूँ, कितनी लाइट में शूट कर रहा हूँ। तो ये भी नहीं है कि मान लो मैंने बता दिया, हाँ भाई नितिन सर ने बताया था, ठीक है, ये तो बस हाई पे करके सबका फोटो खींच दिया पोर्ट्रेट में 85 लगा के, तब वो स्किन में ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये तो नहीं चाहिए था मेरे को, नितिन सर ने तो कह रहे थे बढ़िया है, अब ये तो आया नहीं। तो हमें
कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे ही। हम में से कितने फोटोग्राफर हैं यहां पे जो बैठे हैं कि हम जो ऑफ सीजन में अगर शूट नहीं है तो कैमरा निकाल के शूट करते हैं अपने पैशन के लिए, कि भाई आज काफी दिन हो गया, मैं तो ये चीज करना चाहूंगा। कितने हैं? देख लो। अब आप ये बताओ, अगर आप फंक्शन में यहां से आप कुछ भी मान लो, आज हम सीख के जाएंगे, मैंने 10 चीज बताऊंगा, 2-4 चीज आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है, आप चाहोगे हाँ मैं भी करूं फंक्शन में, अगर आपसे वो उस टाइम पे नहीं होगी ना तो मेरे को आपको कहा बेवकूफ बना रहा था। ऐसे थोड़ी होता है। तो वो परसेप्शन नहीं होना चाहिए कभी भी। हमें जो भी, अगर युद्ध में जाना है तो तलवारबाजी आनी चाहिए, सीधी बात। अच्छा, एक फंक्शन था लुधियाना में, तो उसका हमने इवनिंग में शूट किया था। सुबह हम 5 बजे फ्री हुए होंगे। 5 बजे फ्री होने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग 11 बजे के आसपास मैं जब फैमिली से मिलने गया, तो कभी भी मेरे जो क्लाइंट है, अगर मेरे पास समय है तो शूट है बाहर कहीं भी, तो अगले दिन हम एक बार मीटिंग रखते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना होता है कि हाँ जी सर ये हमने काम किया। अगर मैं नेक्स्ट डे ही विदिन कुछ घंटे, मतलब 4, 5, 6, 10 घंटे के अंदर अंदर किसी क्लाइंट को उसी का काम दिखा दूं रेडी हुआ, तो उसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, मतलब वाओ लगेगा बिल्कुल, यहाँ भी देखो एकदम से। तो हमने यही किया था, तो उसका एग्जाम्पल बता रहा हूं कि हम किस टाइप से करते हैं। ये एक मैगजीन है और ये जस्ट पीडीएफ नहीं लेके गया, मैं प्रिंट करके उनके सामने लेके गया था सुबह 11 बजे ब्रेकफास्ट के टाइम पे। अलोंग विद एक प्रॉपर बॉक्स होता है, उसमें वीडियो का एक आईपैड वगैरह ये सब चीजें होती हैं। तो वो सब देने के बाद जो क्लाइंट का फीडबैक था वो भी एंड में बताऊंगा मैं आपको। ये बीच से फोल्ड होती है, पूरी लेआउट डिजाइंड है। डेकोरेशन और डेकोरेशन के बारे में नॉलेज में थोड़ा सा लिखा हुआ मटेरियल, और ये वो चीजें हैं जो हम लेके दिखाना एक बार, जो हम खुद से प्रिंट करके ले जाते हैं। तो शुरू में मैंने किसी बाहर वाले फोटोग्राफर को देखा, जो मैं मिला, जिनके साथ हम काम करते थे थोड़ा बहुत, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। फेसबुक पे काफी जुड़े रहता था मैं, तो कभी किसी ने बुला लिया, कभी किसी ने, तो ऐसा होता था। तो जब मैं उनका काम करने का स्टाइल देखता था, तो बाहर में क्या होता है कि वेडिंग कार्ड्स भी बहुत अच्छे से बने होते हैं, अपने में नहीं बने होते। तो मैंने देखा, पूछा भैया आपका कार्ड दिखा दो। अरे हम तो कार्ड नहीं बनवाए, हमने ई कार्ड बनवा रखे हैं। तो ई कार्ड में कैसे शूट करें? तो फिर हम खुद से ही ये कुछ लेने लगे, यहाँ भी घर पे ही कुछ ना कुछ प्रिंट कर लिया। जैसे बटर पेपर पे ये प्रिंट कर दिया, छोटा सा फोटो के ऊपर लगा के फोटो भी आ गया और नाम भी आ गया, ठीक है। तो मैं अलग अलग चीज, कपल के व्हाइट पे यूज करना, व्हाइट पे यूज कर सकते हैं, फोटो हो गया, इस तरह से उनका नाम हो गया, जिस भी फॉन्ट में, जो फॉन्ट उस थीम को थोड़ा अच्छा जचेगा वैसे चीज हम ज्यादा ट्राई करते हैं। डेट, अब डेट को कैसे यूज करना है कि मान लो यहाँ पे ऐसे रख के ये डेट क्लियर विजिबल होगी, ठीक है। अगर रिंग्स हैं, रिंग्स के साथ मैं इसको शूट कर सकता हूँ। यहाँ पे ब्राइड अलग से वेन्यू पे रेडी होके आई थी सीधा डायरेक्ट पार्लर से, तो हमने क्या किया कि भैया जो डिटेल्स वाले शॉट्स होते हैं कि नेकलेस के साथ या शूज के साथ या रिंग के साथ शूट करते हैं, वो नहीं मिला, तो फिर मैंने वेन्यू पे जो उनकी टेबल थी वो थोड़ी ठीक लगी, थोड़ा सा उसपे लाइट क्रिएटिव डाल के वो शूट कर दिया। मतलब छोटी छोटी बारीक वाली चीज है कि हम कितना एफर्ट डालते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और वो हर एक बारीकी चीजों में दिखता है। 50 mm 85 mm इस टाइप से ये वाइड में होती है। ये लड़की बस आई थी, आते ही शूट कर दिया रास्ते में, थोड़ा सा प्लान करके पहले ही कि हाँ भाई यहाँ से आएगी लड़की, तो उसको पहले ही बोल देंगे कि आप अकेले आना, कि बाकी 3-4 और साथ में ना लेके आए, लहंगा पकड़ पकड़ के। खुद आओगे तो आना तो है ही आपको, साथ में शूट भी हो जाएगा। ये उन चीज के लिए है कि हाँ भाई हमें समय नहीं मिलता, लड़का हमें समय नहीं दे रहा, लड़की हमें क्लाइंट हमें समय नहीं दे रहा है,
तब की चीज है कि हाँ भाई जितना निकलता हो कैसे निकालते हैं वो आपके सामने। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना था रास्ते में ही। जो अगेंस्ट फोटोग्राफर था उसने अपना सेटअप सा लगा रखा था, एल्बम प्रिंट करके रखी थी उनकी प्री वेडिंग टाइप से कुछ, तो उसको देख रही थी, हंस रही थी। एक कैंडिड फोटो हो गया। बाद में लड़की का फोटो, लड़की खुद बोलती है बहुत अच्छा फोटो लगा मेरे को पर्सनली। एक ग्रूम एंट्री, सगन एंड लगन जो भी उनका था। ये बिल्कुल छोटी सी इतनी जगह होगी, यहां से लेके यहां तक इतनी जगह में सारी सेरेमनी हो रही थी। और फोटोग्राफर 4 हमारे थे, 15 अगलों के थे, 19 फोटोग्राफर असिस्टेंटों के साथ सारे, और ज्यादा लगा लो 20-25 हो गए होंगे। तो इतनी जगह पे तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हमने, मैं कहूंगा इसको कि मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करी। मेन है कि आप अपना काम कैसे निकालते हो। आपको जो चाहिए आपको पता है, आप फोटोग्राफर हैं तो आपको नॉलेज है कि हमें ये चीज चाहिए, एल्बम के लिए ये चीज चाहिए, वीडियो के लिए ये चीज चाहिए। ठीक है, जरूर हर बार ऐसा नहीं होता कि हमें अपने अनुकूल वातावरण मिल जाए, एनवायरनमेंट मिल जाए, कंडीशन मिल जाए। तो हमें अगर जैसी भी मिल रही हैं, हम वैसे उसमें क्या क्या बेस्ट कर सकते हैं वो तभी होगा जब हम प्रैक्टिस करके रखेंगे ऑलरेडी। जब भी आप फंस जाओगे ना, एक चीज बताता हूं साइकोलॉजिकली, कि जब भी आप कहीं भी फंस जाते हो, फंसने का मतलब कि भाई 5 मिनट है, शूट कर दो फटाफट से, तो 5 मिनट में आप क्रिएटिविटी की तरफ जाओगे या उलाना मिटाओ फोटोग्राफी की तरफ जाओगे? बताओ, बोलो। आप ही के लिए आया हूं मैं। जितनी बार आप बोलोगे कुछ ना कुछ, क्या पता नई चीज आ जाए, क्या पता किसी के माइंड में सॉल्यूशन हो, किसी नहीं सर हम तो क्रिएटिविटी कर लेते हैं इतनी देर में भी। 5 मिनट में तो कितना ही टाइम लगना है, इतनी देर में बात करेंगे इतने में तो 5 मिनट हो जाती हैं। तो उस 5 मिनट में हमारे माइंड में क्या होता है कि जो मैंने सबसे ज्यादा रिपीट बार बार काम किया है, कि कपल के स्ट्रेट फोटो ऐसे किए हैं, क्लोजअप ऐसे किया है, या फिर मेरा कोई सिग्नेचर शॉट है, तो वो फटाक से 5 मिनट जितना निकलता होगा, 3 शॉट 4 शॉट 5 शॉट निकाल लूंगा। यही होता है ना। यानी इसका मतलब है कि जो चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं अलग अलग शूट्स पे कपल्स के साथ, वो चीज हमारे माइंड में फीड हो रही है। यस और नो? और जब हमारे पास मुसीबत आएगी, मुसीबत का मतलब कंडीशन हमारे फेवर में नहीं होगी, ठीक है, जब प्रॉब्लम आएगी तब वो हमारा वही माइंड चलेगा जो सबसे ज्यादा रिपीट कर चुके हैं हम चीज को, कि वही रिपीट कर देते हैं फटाक। क्यों? हम उसमें कंफर्टेबल हैं। तो ये वाली चीज का फायदा कैसे उठाना है कि ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आप ज्यादा इंग्लिश बोलोगे तो आपकी इंग्लिश निकलेगी। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश बेशक पढ़ी भी ना हो फिर भी आपका इंग्लिश सीख जाओगे अगर आप इंग्लिश वाले एनवायरनमेंट में रहोगे, बार बार बोलने की ट्राई करोगे तो। ठीक है, आपको बार बार पढ़ने की आदत है तो आप पढ़ोगे, बुक देखते ही फिर आपको लगे हाँ भाई ठीक है पढ़ लिया, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश, आदत पड़ जाती है वो। तो जैसा ही हम जो भी प्रोसेस हम अपने माइंड के साथ रिपीट करते हैं उसको बोलते हैं मसल मेमोरी, कि हमारी मसल मेमोरी बन चुकी है ये काम करना। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना एक बार सीख ले जिंदगी भर नहीं भूलते, क्योंकि हमारे माइंड में मसल मेमोरी है कि हाँ भाई ऐसे ब्रेक होने, ऐसे ये होना है, ऐसे स्टीयरिंग, ऐसे घूमना है। तो मसल मेमोरी बिल्डअप करनी होती है अपनी प्रैक्टिस से। ये सारी चीज जो मैंने बताई साइकोलॉजिकली, उसका एक मात्र यही चीज है कि भैया आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप नई चीज इंट्रोड्यूस कर पाओगे अपने काम के अंदर। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी हम अपने आप को जान रहे हैं, इंसान है, इंसान में हम में से कितने लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी? मैंने भी नहीं पढ़ी कभी भी, किसी ने भी नहीं पढ़ी। बट जो चीज ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये चीज का ये फायदा है, वो चीज हमें अगर हमारे फील्ड में फायदा दे रही है, हमारे आर्ट में फायदा दे रही है, वो चीज हमें सीखने में कभी भी ऐतराज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज ह्यूमन साइकोलॉजी, आप टिप्स पढ़ लेना इंटरनेट पे, वो आते होंगे ना, रील्स वगैरह काफी आती हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की, नेगोशिएशंस कैसे करें, क्लाइंट को कैसे हंसाएं, क्लाइंट को कैसे डील कैसे ब्रेक करें, वो सारी चीज दुनिया भर की पड़ी है। तो अगर कोई ना कोई चीज हमारे दिमाग में खटक गई तो बढ़िया, हमारे काम ही तो आएगी। तो वही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी मसल मेमोरी आपकी बनती जाएगी
कि लाइटिंग, हाँ भाई थोड़ी बहुत लाइटिंग है, खुद का एंगल, लाइट अगर चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इतनी भीड़ में लाइट तो बंदा लेके आप बार बार यूं तो जा नहीं सकता। अगर ये खाली है तो ठीक है, जहां पे भरा हुआ है उन सर को मैं बोल दूंगा, सर आप 4-5 कदम एकदम से साइड दाएं बाएं हो जाए, नहीं हो पाएंगे। तो हमें यानी एंगल लाइट का वही रहेगा ना, तो हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी कैमरामैन को वो फोटो लेने के लिए जो लाइट मेरे को चाहिए। ठीक है, क्यों मेरे माइंड में ऐसी चीज आएगी? क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे को पता है भाई ये चीज चेंज कर नहीं हो रही तो मैं चेंज हो सकता हूं, इससे ये भी सेम इफेक्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम आती है ऐसी जगह पे जहां पे बहुत बिजी बैकग्राउंड है, पैटर्न ही पैटर्न है, क्या पता कैमरा किस चीज को पकड़ लेके बैठ जाए। ठीक है, उस जगह पे एक्यूरेसी कैमरा की, कंप्यूटिंग पावर कैमरे की बहुत जरूरी होती है। ये सारा जो मैं आपको शूट दिखा रहा हूं लगभग एक कैमरे का शूट है। जो भी जितनी भी फोटोज आप इसमें स्लाइड में देख रहे हो, इस पर्टिकुलर स्लाइड में जितनी भी मैं पेज दिखा रहा हूं इस मैगजीन में, एक ही कैमरे का काम है। ऐसा नहीं है कि और कैमरा, दूसरा कैमरा काम नहीं कर रहा था, बट अगर हमें बहुत जल्दी डिलीवर करना है तो हमें अपने प्रोसेस को थोड़ा छोटा भी रखना पड़ता है, तभी वो काम होता है। अगर मैं सारे कैमरे में मिला के चलाने लग जाऊं, देखने में 2-3 घंटे लग जाएंगे मेरे को। तो ये लड़की ने एक परफॉर्मेंस के बीच में फूल फेंक के डाल दिया, वो स्पेशल मोमेंट बना दी। अब उस टाइम पे कोई टेली लेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, 50 mm था, 50 mm से हम सिंगल शॉट कर रहे थे। ये सारे 50 mm है, ये भी और इवन ये भी। तो अगर मैं लेंस चेंज करने के उसमें रहता या कुछ भी करने की सोचता, उससे पहले वो मोमेंट मिस हो चुकी होती। तो कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि भैया वो मोमेंट मिस ना हो, बस कैप्चर कर लो, इतनी फास्ट हो जाती है कई चीज। कपल पोर्ट्रेट्स, अब आप सोचो कि 15 फोटोग्राफर की टीम आपके सामने खड़ी है, आपके पास पूरी टीम में सिर्फ 4 ही कैमरे हैं। ठीक है, और आप पोर्ट्रेट करोगे तो कितना आसान और कितना मुश्किल? आसान होगा, मुश्किल होगा? मुश्किल होगा ना। तो उस जगह पे भी आप अपने आप को या अपने काम को बिना ज्यादा इफेक्ट किए कैसे आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, इसका कोई सॉल्यूशन बता सकता है? 15 कैमरे का मतलब सच में 15 कैमरे हैं। 3 तो ड्रोन थे भाई के पास, यानी बंद है वेन्यू, ठीक है, और बंदा 3 ड्रोन उड़ा रहा है, एक यहां से, एक वहां से और एक यहां से। वेन्यू क्लोज्ड है, कोई आसमान खुला नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भैया हमारे पास बड़ा जुगाड़ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैमरास बढ़ाने से बजट बढ़ जाता है, तो ज्यादा पैसे में मैं भी चार्ज कर लिया उसको। सॉल्यूशन आप बता रहे थे, कुछ बता रहे थे सर। अब खड़े हो बता दो, थोड़ा तेज बताना बस। ज्यादा फोटोग्राफर खड़े होते हैं, मान लो पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो 4 बंदे फोटो शूट कर रहे हैं, बट मैं ऐसा नहीं करता। मैं करता हूँ कि एक बंदा लगा देता हूँ कि तूने भाई फुल फोटो करना है, तो तेरे पास दूसरा लेंस है तो एक ही फाइल लगा के फुल लगा देता हूँ। मैं कोई एंगल नहीं देखता, आपका लगा के रखता हूँ कैमरा। जैसे मेरे को मौका मिलता है उस पर, और मेरी फोटोग्राफी भी अच्छी है। और दूसरी साइड से भी बोलते हैं, चाहे लड़के वाले हो तो लड़की वाले भी, आपके वाला अच्छा है। मैं उनको सेटअप करने भी नहीं जाता, वो ऐसे करूँगी ऐसे करूँगा, मैं बस अपने काम में लगा रहता हूँ और अच्छा ही होता है। यानी आप कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हो बस उस टाइम पे, पोर्ट्रेट के टाइम पे भी आप कैंडिड कर रहे हो। समझ गया। ये सॉल्यूशन आपने बताया कि ये ऐसे करते हैं। किसी और भाई का कोई जवाब कि मेरे को बढ़िया फोटोग्राफी कर, मतलब पोर्ट्रेट का मतलब है कि लड़का लड़की को ऐसे फोटो दो जिनमें, जिसको वो जिंदगी भर याद रखें। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का मतलब जो सर ने कहा है वो है कि वो क्या पता बीच में ऐसे मूवमेंट आ जाए, जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जो मैं डिजाइन करके कर रहा हूं वो भी ना इतनी अच्छी लगे जितनी अच्छी वो लगे, कि वो रिएक्शन अच्छा आ जाए लड़का का लड़की का। ठीक है, वो हमेशा जिंदगी भर कैंडिड, क्योंकि कैंडिड पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, बट पोर्ट्रेट में क्या होता है कि हमें भी अपना जौहर दिखाने का मौका मिलता है, जो हमारा कीड़ा होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने खुद ने बोला कि सर, जो अगेंस्ट फोटोग्राफर का मेन बंदा था, कि सर मैं नितिन हूं और मैं ऐसे मेरे पास सिर्फ 4 कैमरे हैं और आपके इतने कैमरे 15 कैमरे हैं, तो आप थोड़ा सा प्लीज अपने कैमरे उसको पीछे रखवा लो। आप बार बार, मतलब मैं उनके सामने तो नहीं आ रहा, वो मेरे ही सामने आए जा रहे हैं।
ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भैया ये ऐसे हैं, 4 गिम्बल चल रहे हैं, डांस हो रहा है, स्टेज बहुत बड़ा था, 4 गिम्बल सिर्फ एक ही टीम के हैं और मेरा पास एक ही गिम्बल है, तो मैं कैसे काम करूंगा। मैं तो मतलब अगर कोई नॉर्मल बंदा फंस जाए वहां पे अनएक्सपीरियंस्ड, वो बत्ती गुल हो जाए बेचारे की। वो चाहता तो बहुत अच्छा काम करना होगा बट वो हो नहीं पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन वेडिंग्स में बहुत इजीली मिल जाती हैं कि कभी कोई ताऊ काम नहीं करने दे रहा, कभी कोई कह रहा है कि भाई मैं इसके ऐसे क्यों, मेरे पहले खींच दे नू के, बहुत सारी चीज होती हैं, कुछ भी हो सकता है मतलब, क्योंकि दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम है, वो हमारी सिर मट जाए। तो पोर्ट्रेट के टाइम पे मैंने बोला कि सर एक फोटो एक वीडियो आपका, एक फोटो एक वीडियो मेरा, कपल के आसपास रहेंगे। इसके अलावा जो भी कैमरे आपके हैं वो कम से कम भी 5-5 मीटर दूर होंगे, 10-10 मीटर दूर होंगे, उनको यहां पे आने का अलाउड ही नहीं होगा। अगर आपको अच्छा काम करना है और हमें भी अच्छा काम करना है, अगर आप कहोगे कि नहीं हमारे सारे कैमरे होंगे तो मैं 14-24 से पोर्ट्रेट करूंगा, मतलब मैं आपको काम नहीं करने दूंगा बेसिकली, मैं भी तो आगे खड़ा हूंगा। तो लड़ना नहीं है। उस टाइम पे फिर वो बंदा बिल्कुल समझदार था, उसने बहुत ज्यादा अच्छे से कोऑपरेट किया, बोला ठीक है सर। फिर मैंने बोला कि ठीक है हमें आधा घंटा मिला है तो एक काम करते हैं, एक फोटो मैं करूंगा, एक फोटो आप करेंगे, इतने मैं सोच लूंगा, इतने फिर आपका काम हो जाएगा, मैं फिर अगला पोज ले आऊंगा, इतने आप सोच लेना, इतने आप कर लेना। तो जहां पे 30 मिनट है वहां पे हम 45 मिनट का काम कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी, क्योंकि कपल को अगर हमने कंफ्यूज रखा बिल्कुल कि अब ये अब ये अब ये अब ये, तो समय का पता ही नहीं चलेगा उनको, है ना। तो फिर यही किया हमने कि भैया आप एक करो, एक हम करें, एक आप करो, एक हम करें। उसमें भी कहीं ना कहीं से वो बंदे आ रहे थे, कभी कोई पीछे से ले रहा, भाई मैंने कहा थोड़ा प्रॉब्लम मेरे को उस टाइम भी आई। तो फिर हमने ये मशीन है धुएं वाली, हम खुद रखते हैं साथ में, मच्छर भगाने वाली मशीन जो होती है, छोटा सा कॉम्पैक्ट पैक होता है। तो मैंने कहा कि भैया एक बार धुआं कर दो, पीछे लाइट रख दो, देखते हैं कुछ ना कुछ तो छुपेगा। तो वैसे जो नॉर्मली हम जहां पे देख रहे हैं, मान लो इस वेन्यू पे ही फोटो खींचना है हमें और यहीं पे ही कुछ ना कुछ लाइट है, मैं यहीं पे करके फोटो क्लिक करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दूं मैं वहां पर जो थोड़ा डिफरेंट लगे, तो कपल को भी अच्छा लगेगा। यानी हमारी आइज को वो चीज अच्छी लगती है जो हम बार बार नहीं देखते। आपने खेत इतने देख लिए होंगे, आपको खेत में फोटोग्राफी करना अच्छा नहीं लगता होगा, आपको ये सोचते हो कि भाई बड़ी सी बिल्डिंग मिल जाए, बैकग्राउंड में मस्त सा 4-5 खड़ी खड़ी बिल्डिंग है, अच्छा लगेगा, है कि नहीं, या पहाड़ हो जाए या कोई पानी की वो बीच मिल जाए, बीच पे मैं बढ़िया फोटोग्राफी कर दूंगा, आता है ना माइंड में। क्यों? क्योंकि हमें बार बार वही चीज देख के ऐसा लगता है कि यार इसको तो हम यूज टू हो चुके हैं। यहाँ पे अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। तो कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसा ऐड करते रहो प्रैक्टिस में, काम में, कि कुछ ना कुछ चीज कहीं ना कहीं निकाल लो आप। तो ये दूसरे फोटो के पास था नहीं, मेरे पास था। वीडियो में इस धुएं का मोशन बहुत अच्छा लग रहा था, कपल को डांस करवा दिया, बीच में करवा दिया, 2-4 मोशन ले दिए अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने अपना काम निकाल लिया। और इससे दूसरी चीज क्या होगी कि दोनों का सेम काम नहीं जाएगा। अगर वो 15 कैमरे यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके क्या पता कैसा काम बना दे मेरे से बढ़िया, क्योंकि मेरे पास तो 4 कैमरे हैं, वहां पे मेरे को आउट नंबर कर रखा है उसने। अगर 15 कैमरे कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे ना, हमेशा रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे, तो भी कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे अगर एडिटर अच्छा है तो। तो यहां पे अपने आप को आगे रखना कि हाँ भाई वेडिंग मेरे को मिले, वो कैसे मिले, ऐसा काम करो कि बढ़िया। एक तो सर्विस इतनी फास्ट दे दो, अगला सोच भी ना पाए, अगला डेटा सेव करे ना करे उससे पहले आप दे चुके हो। यही मैंने किया। और यहीं पे जिस दिन सुबह 11 बजे मैंने दिखाना शुरू किया उनको काम, 11:30 यानी 11:40 के आसपास मैंने मेरे उसमें नोटपैड में, आईपैड में नोट कर लिया कि हाँ बुकिंग की डेट्स ये हैं, वेडिंग की ये हैं और ये रिचुअल्स हैं, इस तारीख को बुकिंग है और इतने इतने कैमरे हमने किया। लगभग मैंने उस टाइम अपने आप के लिए टेंटेटिव बजट भी रख लिया था। मैंने कपल को नहीं बताया था उस टाइम पे कि ये वेडिंग में ये मैं इतना चार्ज करूंगा। तो मेरी कंफर्म हो गई वहीं पे बुकिंग, यस और नो। तो हर किसी को यही तो चाहिए कि कई बार होता है कि भाई एंगेजमेंट शूट करवा ली, कपल को या किसी को भी कंपैरिजन यानी सोचने की भी समय अगर नहीं देंगे तो हमारा काम आराम से निकल सकता है। कई बार होता है कि भाई क्लाइंट आया मेरे पास बात करने, हाँ जी इतना अच्छा, इतना ये वो बता दिया हमने, ये इतना हमारा रेट है। अगर वो बाहर जाएगा
मेरी दुकान से बाहर जाएगा तो उसके दिमाग में 10 थॉट आ सकते हैं। कोई और उसको बता देगा भाई मेरे फलाने की शादी में बहुत बढ़िया काम करा था, उससे पूछ ले। तो मतलब हमारे से दूर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर वो हमारे पास खड़ा है वहीं पे ही हम उसको डन करवा दें हाथों हाथ ही, तो है मजा। वो वैसे ही करना चाहिए। वो वैसे कैसे होगा कि डिलीवरेबल्स सर्विस जितना बढ़िया बढ़िया दे सकते हो आप, उतना बढ़िया आप वहीं पे ही उसको दिखा के, क्योंकि कोई भी बिना देखे विश्वास नहीं करता। तो हमारे जो एल्बम्स हैं या हमारे जो डिलीवरेबल्स हैं, क्वालिटी है, उस टाइम पे कपल को हम एजुकेट करते हैं कि सर ये वाली एल्बम है, ये वर्ल्ड की सबसे बढ़िया एल्बम है, ये वाली एल्बम है, ये इंडिया की सबसे बढ़िया एल्बम है। उसको हम ये नहीं बताते कि भैया ये ग्लोसी सीट वाली है सर, ये मैट वाली है, या फिर ये ऐसा लेदर है वैसा लेदर है ना। मैंने अपने क्लाइंट के लिए पहले ही ढूंढ के रख रखे हैं कि भैया मैं सिर्फ ये 4 चीज दिखाऊंगा, ठीक है। इन 4 चीज के अलावा अगर कपल की डिमांड होगी तो मैं कोई चीज दिखाऊंगा, नहीं तो मैं 4 चीज में डन करवा लूंगा। और वो 4 चीज भी ऐसी हैं कि कोई भी देखेगा तो कहेगा हाँ यार काम तो बहुत बढ़िया उस बंदे का। तो अगर आप वहीं पे ही वाव करा दोगे कपल को या जो हमारा क्लाइंट है उसको, तो हमारे बुकिंग आने के चांस 100% हैं सेम पॉइंट पे। तो जब भी ऐसा होता है कि हमें एक फंक्शन मिला है तो अगले ही दिन डिलीवरी करके काम ले लो पूरा। सही आइडिया है? आइडिया अच्छा, बट होता कैसे है? हर जगह चलता है। देखो आप है ना, बुरा मत मानना, बट ये क्वेश्चन है ना बहुत ही सिली क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे क्लाइंट की पॉकेट नहीं है इतना डीप, ठीक है, हमारा क्लाइंट ऐसे नहीं करता, हमारा क्लाइंट टाइम नहीं देता, हमारा क्लाइंट ने फलाना फोटोग्राफर ने 30 बोल दिया, उसने 14,000 में करवा लिया किसी से। वो हमारा क्लाइंट है ही नहीं। अगर किसी ने हमसे नहीं कराना तो इसका मतलब है हमसे नहीं कराना। हम उस क्लाइंट को जीतने की आशा गलत रख रहे हैं। कहने का मतलब ये नहीं, यहाँ पे क्या इशू है, जो हमारे इस एनवायरनमेंट में हम लोग काम करते हैं, हम लोगों के पास खुद की बड़ी टीम नहीं है। ये यहाँ पे मेजर इशू है। हाँ। हमारे लोग भाई लोग जो काम करते हैं, तो 2 आदमी है 3 आदमी है, उनके कहने का मतलब था कि हम लोग इतना बल्क में, थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा रहती है, ऐसा ही ट्रेंड है यहाँ पे। हाँ हाँ, तो उतनी जल्दी डिलीवर नहीं कर पाते क्योंकि हमारी खुद की बड़ी टीम नहीं है। एडिटर्स मेन इशू यहाँ पे, आई थिंक सो, मेरे कहने है ना? आई थिंक सो। परफेक्ट। मुझे जो लगा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार। अच्छा, ये जो मेरी टीम थी उसमें मैं आपको टीम दिखाता हूँ, शायद एंड में हो भी। ये मेरी टीम थी, कितने लोग गिन लो। इन्होंने ही प्रिंटिंग कराई है, इन्होंने ही डिलीवरी कराई है, इन्होंने ही शूटिंग करी है, इन्होंने ही एडिटिंग करी है, इन्होंने ही जाके बुकिंग वेडिंग की भी ले ली। लड़का लड़की तो पता है ना इनको, किसी को भी कि हाँ लड़का लड़की। अब ये कह सकते हो कि हमारी टीम में है ये, क्योंकि हम इनकी शादी कर रहे हैं। ये लहंगा पहन के आ रहे हैं। ठीक है, सोचो 15 कैमरे को कैसे फेस किया। और किसी की भी उम्र, मतलब सबसे छोटा मैं ही हूं, किसी की भी उम्र आई थिंक 25 साल से ऊपर नहीं है मेरे अलावा। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं कि हमारे 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, सिर्फ हमारी अप्रोचेज हैं कि जो हमें आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। वो अप्रोचेज भी कैसे आ रही हैं कि भैया जहां पे हम फेल हो रहे हैं, एक क्लाइंट ने मेरे से बुकिंग नहीं कराई, तो उससे ये नहीं है कि हाँ अरे यार बुकिंग क्यों नहीं कराई, तो मेरे माइंड में ये आता भाई इसने बुकिंग क्यों नहीं कराई, ये तो मेरे मुंह पे थप्पड़ सा लग गया। मैं ये सोचता हूं पर्सनली, और खुद से मैं मना करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को यही था माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर एक सीजन में मेरे पास 100 इंक्वायरी आती है तो कोई पैसे की वजह से जा रहा है तो बात अलग है, बट किसी क्लाइंट ने अगर मेरे को ये बोल दिया नहीं सर आपसे बेटर प्रोफाइल हमें मिल गई है, या एक फोटो मेरी मम्मी ने या मेरे फियोंसे को किसी और फोटोग्राफी की प्रोफाइल ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बोलते हैं ना ऐसा कि नहीं उसको काम उससे ज्यादा अच्छा लगा है, वो हमारे मुंह पे सीधा सीधा क्या है, तमाचा। मतलब सीधा सीधा मारने में स्वाद लगना है, खाने में नहीं। तो हमने क्या किया, अब इतना फास्ट क्यों डिलीवर कर पाए,
हम में से 1 2 3 4 5 और छठा बंदा फोटो खींच रहा है। 6 बंदे हैं हम टोटल, 4 कैमरे और 2 हमारी हेल्पिंग के लिए, जो हेल्प कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है। हो सकता है मैं भी किसी की हेल्प कर रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ऐसा नहीं है कि ये बंदा हेल्प करेगा फिर मैं हेल्प करूंगा फिर वो हेल्प करेगा। सभी के अपने अपने रोल्स हैं शुरू से लेके आखिरी तक। जाते ही एक बंदा कॉपी करेगा, दूसरा बंदा उसमें सिलेक्शन कर देगा, तीसरा बंदा डिजाइनिंग कर देगा, चौथा बंदा उसको प्रिंटिंग करवा लाएगा, पांचवा बंदा मैं जाके कपल को दिखाऊंगा, और छठा बंदा बीच में जो मिस हो गया वो बंदा एडिटिंग कर रहा है वीडियो की, कि फटाफट से एक छोटा सा स्लाइड शो बना दिया प्यारा सा। हमारा ऑलरेडी फॉर्मेट सेट है, हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं, नॉलेज है जिसका हम यूज करके ये इतनी जल्दी काम कर रहे हैं। आप भी आराम से कर सकते हो, बिल्कुल इजीली कर सकते हो, चाहे आप दिन में 5 बुकिंग कर लो। आज के दिन ऐसे ऐसे टूल्स हैं। अब मान लिया हमारे पास 3 टीम है 4 टीम है, सॉरी बंदे हैं, और हर किसी को पैसे कमाना चाहिए, और सीजन पूरे साल में मुश्किल से 6 महीने रहता है, और भी बट के, तो लिमिटेड डेट्स होती हैं, वहां पे हमें ज्यादा काम करना पड़ता है। तो हमारा सिस्टम है ना, हमें ऐसा बनाना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम है तो सभी फोटोग्राफर्स की प्रॉब्लम है ना, ठीक है। अगर मैं वो काम गलती से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दूंगा तो क्लाइंट को दिख जाऊंगा कि भाई सभी फोटोग्राफर तो ऐसे, मगर ये जल्दी काम दे रहा है, और हर किसी को सोशल मीडिया का पंगा है ही, तो भैया जल्दी काम दे रहा है तो भाई मैं जल्दी डाल पाऊंगा। हाँ, ये पॉजिटिव पॉइंट बढ़ गया एक। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने अपने टीम के लिए बढ़ा रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया फोटोग्राफी करता हूं, नहीं। मैं खुद भी इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स को एडमायर करता हूं। गुड़गांव के अंदर ही और भी फोटोग्राफर्स हैं जिनको मैं मेंटोर मानता हूं, जिनसे मैं मिलता हूं, कनेक्ट होता हूं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप ये चीज कैसे हैंडल करते हो, आप बुकिंग्स में आप ये चीज कैसे हैंडल कर रहे हो, आप डिलीवरेबल्स कैसे कर रहे हो। तो वो बंदे ही हमें हेल्प करते हैं। जैसे मैं आज आपके सामने आया हूं, आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर दे रहा हूं आपको सारी, ठीक है, और वहां तक आंसर दूंगा जहां पर आप ओके, हाँ भाई ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल। अब वो आगे अपने सिस्टम में डालने वाली बात आपकी है कि आप यूज करोगे कि नहीं करोगे। जनरली हम यहां से सुन के चले जाते हैं, देख के हाँ भी नितिन आया था, बढ़िया काम दिखा गया, 2-4 प्रैक्टिकल कर गया, हाँ फिर ठीक है, अगली वर्कशॉप किसकी आ रही है उसकी देखेंगे। अब तो वर्कशॉप लेने का मतलब है कि आप भी समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, हम भी अपना बर्बाद कर रहे हैं, तो इसको क्यों ना इस समय को बर्बादी की जगह हम एक अच्छी पोजीशन बना दे अपनी लाइफ में कि हाँ भाई ये समय हमने यूटिलाइज करके हम आगे बढ़ गए, ठीक है। ये डिजाइनिंग किसी ने भी नहीं पूछा। अब मान लो ये सेम जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई है ना, ये कितनी देर के डिजाइनिंग का होगा प्रोसेस, सिलेक्शन से लेकर डिजाइनिंग। हाँ हाँ, शूट करने के बाद हाँ नींद भी निकालनी है उस टाइम में, ये सब, ये सिर्फ इसको बोलते हैं टीम वर्क। बिना टीम वर्क के कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं होती। हो सकता है ये 15 मिनट का काम हो। फोटो देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अच्छी इतनी बढ़िया होती है कि वीडियो एडिटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, सिलेक्शन की हुई है और प्रिंट करवा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैं अगर कल डिलीवरी दे रहा हूं ना, तो मैंने मेरे एडिटर जो फोटो खींच रहा है ना उसको बता रखा है कि भाई कल में मैगजीन देनी है हमें, ठीक है, तो हमें जो तेरे को पता है ना वो शॉट्स जो हम निकालते हैं वो निकाल लियो। उसने 10-15 शॉट पहले ही ऐसे एक्स्ट्रा निकाल लिए होंगे जो नॉर्मली कोई नहीं निकाल रहा होगा, फिर वो नहीं निकाल रहा होगा, तो उसके माइंड में ये हर जगह ये रहेगी कि हाँ जी ये रिंग सेरेमनी हो रही है, ठीक है, हाँ इसका फटाफट क्लोजअप भी निकाल लेता हूँ, क्लोजअप निकाल लूंगा, ठीक है, इस एंगल से भी ले लेता हूँ, इस एंगल से भी ले लेता हूँ, पीछे क्या हो रहा है वो भी दिखा देता हूँ। तो हम एक स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। अगर प्री प्लान करके कोई भी चीज करोगे तो बहुत अच्छी एल्बम, वेडिंग कुछ भी बन सकती है, बहुत अच्छी। और ये डिजाइनिंग का काम तो आजकल इतने टूल्स हैं ना दुनिया भर के। आप कहोगे भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं इतनी इंग्लिश कैसे लिख दूं जो आपने मैगजीन में, जो मैंने मैगजीन का मतलब है कि मैगजीन की लुक दी है एक एल्बम को, मैंने मैगजीन नहीं डिजाइन करी, ठीक है, बट उसमें भी टेक्स्ट इतना सारा है, तो इंग्लिश में मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती इतनी अच्छी कि भैया मैं स्क्रिप्ट राइटर हूं, रात को नींद आ रही है मेरे को यहाँ पे और मैं बढ़िया राइटिंग लिख रहा हूं, नहीं होगा ना इसके किसी साथ भी।
तो ऐसे टूल्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल, जिनके द्वारा हम सिंपल हिंदी में भी अगर क्वेश्चन पूछे तो वो बढ़िया इंग्लिश में हमें आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे चैट जीपीटी के यूजर्स हैं आज के दिन। चैट जीपीटी बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। और भी काफी हैं चैट जीपीटी के अलावा बहुत सारे, जिनसे हम नेचुरली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं वैसे बात कर सकते हैं। वो इतनी जल्दी रिप्लाई भी करेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। फिनिशिंग के अलग टूल हैं, कि कलर ग्रेडिंग के अलग टूल हैं, ठीक है। डिजाइनिंग के अलग टूल हैं। प्रिंटिंग जल्दी कैसे हो जाएगी, फटाक से कन्वर्ट करवा दो। अच्छा, अगर मैं क्लाइंट के सामने अपना काम लेके जा रहा हूं तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जो दिखेगा वो बिकेगा, कि जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो बेस्ट से बेस्ट किसी क्लाइंट को वाव करवाने के लिए, कोई बताओ प्लीज। हाँ, जो भी जिसको बोलना है, कोई मेरे को जानता है नहीं जानता, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज, मैं सुनना चाहूंगा और मैं फिर बताना भी चाहूंगा। अगर आप बताओगे तो शायद मैं भी बता दूं, नहीं पूछोगे तो आगे चल सकते हैं। जैसे कि सर आपने पहले बताया कि आपने जब Amazon डिलीवर की खड़े होके सबको सुनना है। तो उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी थी। हाँ, जैसे वो बॉक्स वाली आती है आजकल, तो बंदा जैसा देखता है तो उसको माइंड में जाता है कि यार ये तो चीज किसी की देखी तो एक अलग ही चीज दिखती है। अभी ऐसा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, एक थोड़ा बंदे को आकर्षक लगे। बिल्कुल। जैसे मैं तब पेन ड्राइव के बॉक्स आए भी नहीं थे, हाँ। अपनी तरफ से बॉक्स बना के देखता था, ऊपर फोटो लगा के, बढ़िया, वो अच्छा लगता था मुझे देखने में। ये चीज पेन ड्राइव पकड़ाने से अच्छा है कोई पैकिंग अच्छी है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सच में ऐसा कुछ करना होता है। अच्छा, अब लैब इंडिया में जो अच्छी लैब है प्रिंटिंग वाली कितनी होंगी, आइडिया मार दो। 10, 20, 50, 500, 1000, 2000, 5 लाख। अच्छी कितनी होंगी, मतलब जो इंडिया में टॉप पे हैं, कि जहां पे अच्छा मटेरियल मिलता है। 4, 5, 15, 20, 100। अपने एरिया में जानते हैं कि जैसे 4-5 हैं जिनके पास अच्छा सर ने कहा कि मैं अपने एरिया में 4-5 को जानता हूं, अच्छी है। अपना एरिया कितना बड़ा है तो बता दो। जैसे कि हमारे इंडिया पंजाब में, लुधियाना है, पटियाला है, हाँ हाँ, बठिंडा है। पंजाब, बेसिकली पंजाब हो गया अपना एरिया, अपना पंजाब। बहुत बढ़िया। पंजाब में लिटरली बहुत अच्छी प्रिंटिंग होती है कई जगह, ठीक है। बस ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे को आज तक नहीं मिला पर्सनली कि जिसकी प्रिंटिंग भी अच्छी हो, पैकेजिंग भी अच्छी हो, कलर्स भी अच्छे हो, और जो मैं चाहता हूं वो मिल भी जाए मेरे को। ऐसा एक जगह पे नहीं मिलता कभी भी, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि लेट अस सपोज यहां पे 2000, पूरे इंडिया में 2000 लैब है, जस्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी फोटोग्राफर हैं लगभग चांसेस तो है ना कि वो सारे को जानते होंगे, यस और नो, चांसेस तो हैं, ठीक है, कि अच्छे अच्छे बंदों को लगभग जानते ही होंगे। अगर थोड़ी रेकी करेंगे, थोड़ा समझेंगे, तो मार्केट में देखेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को कैसे अलग दिखा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रिंटर से सूद लैब से, मान लो मैं करा रहा हूं, ये भी करा रहा है, ये भी करा रहा है, वो भैया भी करा रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या लेके जाऊं जो क्लाइंट देख के कहे कि ना भाई वो तो सेम है। क्या लेके जाऊं ऐसा? सर ने आंसर भी दिया था। हाँ जी, प्लीज बोलो सर। डिजाइनिंग अलग होगी। हम पैकेजिंग की बात कर रहे थे वैसे अभी। बिल्कुल, डिजाइनिंग में तो बिल्कुल फर्क आएगा, डेफिनेटली आएगा। वैसे अगर जिसकी प्रिंटिंग अच्छी है उससे आप लोग उसका निकल ये जो अच्छी बाइंडिंग करता है उससे कवर वगैरह अलग से कोई नहीं बनाएगा ऐसे कि हाँ भाई प्रिंटिंग यहां से करा ली, बाइंडिंग वहां से करा ली, कवर वहां से करा ली। मतलब उसमें क्या होगा, जितना बड़ा प्रोसेस होगा ना हमारा, उतना सिर खपाई ज्यादा होगी, उतना खर्चा ज्यादा होगा, उतना टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो अल्टीमेटली हमने आज फोटो खींचे हैं और 5 दिन में डिलीवरी देनी है, तो वो प्रोसेस कैसे हो वो हम देख रहे हैं, वो हम उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी ये प्रॉब्लम है सच में, तो मैं खुद डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे। अगर देखा जाए ना, जो ये मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं बहुत ज्यादा हाई है हमारा। हमने नींद छोड़ के शूट भी करना है, फैमिली छोड़ के बाहर भी जाना है, बाहर का मतलब शूट करने के लिए ट्रैवल भी करना है,
यानी काम करने जाना बेशक 4 घंटे, और हो सकता है ट्रेवल में हमारे 10 घंटे लग रहे हो। यानी एक तो मेंटल स्ट्रेस तो है ना कि हाँ भाई मेन वैल्यू मेरी सिर्फ 4 घंटे की है, स्ट्रेस उसका क्लाइंट जो बाकी जो बच गया उसका पर आर तो दे ही नहीं रहा मेरे को, ट्रांसपोर्ट दे दूंगा। तो अगर देखा जाए उसके बाद एडिटिंग का स्ट्रेस अलग, उसके बाद डेटा ना गुम हो जाए उसका स्ट्रेस अलग, उसके बाद फैमिली में क्या पहुंचाना है उसका स्ट्रेस, अगर आप देखा जाए तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं। स्ट्रेस का मतलब कि टेंशन में जी रहे हैं कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, देखा जाए तो। और हम इतनी टेंशन में आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं कि बस भाई जो चल रहा है ना वैसा ही चलता रहे, ठीक चल रहा है, थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाए बस। हम एक बड़ा स्टेप ले सकते हैं, बड़ा चेंज ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है यहाँ पे, किसी भी एज का बंदा, कोई भी, बस हमें अपनी सोच को थोड़ा सा और आगे लेके जाना है, जैसा उन सर ने उनके थ्रू वो बंदे का करवाया। सिंपल सी चीज है, बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, नहीं तो बड़ा सोच ही नहीं पाओगे तो बड़ा मिलेगा कैसे। ये तो है नहीं कि कोई एनआरआई क्लाइंट आ जाएगा सीधा, हाँ जी सर ये भैया 5.5 लाख की बुकिंग है, करवा दोगे? ऐसा होता है? नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम इस आशा में क्यों बैठे हैं कि हमारे पास अपने आप चल के क्लाइंट आएगा? क्लाइंट के पास चल के हमें जाना है। मेरी जितनी भी मीटिंग्स होती है ना, 80 to 90% मेरे को क्लाइंट के घर में जाना होता है, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट हैं जिस लेवल के, ठीक है, वो वहां से छोड़ के यहाँ पे नहीं आना चाहेंगे मेरे घर पे या मेरे ऑफिस में। उनका टाइम की इंपॉर्टेंस रखते हैं वो। तो वहीं से जैसे सर्कल में आप रहोगे वैसे ही आपके अंदर थॉट्स आएंगे, वैसे ही आप अपने माइंड को इंजीनियर कर रहे हो, वायर कर रहे हो। तो हम जब भी जाते हैं, हम अपना, ये तो है नहीं कि 6 एल्बम लेके चले जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाता, सिर्फ एक आईपैड। फर्स्ट मीटिंग में मेरा आईपैड जाएगा। अब आईपैड नहीं है तो अभी सेल आ रही है, ठीक है, उसमें हुआवी का भी 10,000 का मिल जाएगा, बढ़िया, मतलब सेम सी क्वालिटी मिल जाएगी। जरूरी नहीं है आईपैड ही हो, मतलब क्लाइंट को इजी मिले। मेरे पास मैकबुक है, 5 या 6 मैकबुक होंगी, बहुत अच्छी। जब मैंने मैकबुक में स्टार्टिंग में दिखाना शुरू किया, 2-3 साल हम स्टार्टिंग में मैकबुक में दिखाते थे, तो क्या होता था कि टेबल यहां है और क्लाइंट यहां बैठा है, ठीक है, तो उसमें इतना गैप आ गया, तो एक्चुअल क्वालिटी क्या है उसको समझ ही नहीं आ रही। वो तो बस ये हाँ कलर से दिख रहे हैं, कुछ हो रहा है, हाँ ठीक है भैया। तो ये प्रॉब्लम मेरे को समझ में आई खुद से ही कि भाई इतनी दूर से तो नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं दिख रहा, इसको क्या दिखेगा, ठीक है। तो मैंने फिर आईपैड यूज करना स्टार्ट किया कि आईपैड है, लो सर आपकी गोदी। वो अपना आईपैड कितनी पास से देखता है, इतनी पास से, अच्छा भाई हाँ फोटो क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, चेंज आ गया एकदम से। हमने ये देखना है कि हमारा काम कैसे बढ़िया होगा, कैसे बढ़िया है तो दिखेगा। इसीलिए वो बात आई थी पैकेजिंग वाली। सर ने बताया था कि जब वो कोई करता नहीं था मैं फोटो चिपका के दे देता था, तो यानी एक यूनिक चीज मिल रही है। मेरा क्वेश्चन यही था शुरू में कि जिनसे एल्बम की प्रिंटिंग मैं करा सकता हूं, आपको मना थोड़ी करेंगे, मना आपको भी नहीं करेंगे, ठीक है, उनको तो अपना काम चाहिए, ठीक है। बस यही है कि हम क्लाइंट को एजुकेट नहीं करते कि सर ये एल्बम है। क्लाइंट पूछता है भैया कौन से पेपर की? सर मेरे को नहीं पता कौन से पेपर की, एल्बम आपके सामने है, आपको अच्छी लगी तो बनवाओ, नहीं तो मत बनवाओ। मैं उसको कभी नहीं बोलता कि भैया लस्ट्रस है, मैट है। मेरे को खुद को सच बताऊं तो खुद को पेपरों की वैरायटी नहीं पता, सारी टोटल की जो मेरे को करवानी है 4-5, बस मैं उसमें ही कन्फाइंड हूं, या कोई नई चीज आ गई आर्काइवल पेपर टाइप से तो बस वो करवाता हूं। अदरवाइज मैं उस बंदे को, जो मेरे वेंडर हैं, सेट कर रखा है कि भाई मेरी ये वाली एल्बम आए तो ये कर देना, ये वाली आई तो ये प्रिंट कर देना, इसमें ये 3 पेपर हैं, बस इसी को ही रखना कंटिन्यू, इसके अलावा नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी। मैं इस चीज में एनर्जी नहीं डालता कि भाई ये लस्टर है, ये मैट है, ये ग्लोसी है, क्योंकि वो क्लाइंट खुद कंफ्यूज हो जाएगा, उसको खुद नहीं पता कि उसके लिए क्या बढ़िया है। ग्लोसी अच्छा दिखेगा, बाद में स्क्रैच आ जाएंगे, है ना। तो उसको बाद की चीज नहीं पता, उसको अभी की चीज। हमें तो पता है, हमें क्लाइंट को एजुकेट करना है कि सर ये इंडिया की बेस्ट एल्बम है, कॉन्फिडेंस के साथ। अगला सोच ही ना पाए कुछ भी कि भाई साहब कि अच्छा ये इंडिया की बेस्ट है, यानी कुछ ना कुछ तो, और दिखनी भी चाहिए पता चले यहाँ पे उस पे क्या किसी लोकल बंदे से करवा रखी है हिसार से ठीक है, सर ये इंडिया की बेस्ट एल्बम है, दिखनी चाहिए वो एल्बम। क्योंकि मैं एल्बम पे इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करता हूं, उसका एक सिंपल कारण है, आज मैंने सर को एल्बम बना के दे दी,
इन क्लाइंट के घर पे रखी है वो एल्बम। जब भी खुलेगी ना तो मैं तो वहां पे खड़ा नहीं होऊंगा उस टाइम पे कि सर ये देखो हमारी क्वालिटी, ये इसलिए अच्छा लगा, ये इसलिए, मैं तो होऊंगा नहीं। तो वो एल्बम अपने आप में बोलनी चाहिए कि सर ये एल्बम देखो, एल्बम देखी तो यार यही देखी, इसके अलावा एल्बम नहीं देखी। ऐसा जब तक ना निकले, जब तक हमारा पैसा भी तो उतना ही चाहिए हमें। आज इतना पैसा कौन लेता है? तो मेन मकसद सब बात को घुमाने का ये है कि अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करो, कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी के जो डब्बे बनाते हैं, क्या पता उनसे पैकेज अच्छा मिल जाए। हिंट दे रहा हूं मैं आपको, क्या पता पेन ड्राइव के बॉक्स जो हमारे लैब वाले दे रहे हैं उनसे बढ़िया जो शादी के डब्बे बनाते हैं, शादी में विजिटिंग वो क्या बनाते हैं, कार्ड वगैरह, बॉक्स वगैरह वो बनाते हैं, वो उनसे बढ़िया मटेरियल दे दे। क्या पता आप दिल्ली चांदनी चौक चले जाओ, कौन सी मार्केट में, दिल्ली चांदनी चौक कौन कौन गया है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, चांदनी चौक में, और दिल्ली चांदनी चौक की उसमें क्या बोलते हैं, वेडिंग कार्ड की मार्केट में कौन कौन गया है? चावड़ी बाजार देख लो। हम मतलब ये कह रहे हैं कि यहां से चल के यहां तो आ गए, इस डब्बे में जो है वो तो देख लिया, इस डब्बे में क्या है वो तो देखा ही नहीं, इतनी दूर से आए हैं। इसका कहने का मतलब है कि एक्सप्लोर करना शुरू करो। जरूरी नहीं है कि जो प्रिंटर प्रिंटिंग करके दे रहा है हमें सबसे बेस्ट ही देगा। अपने आप में एश्योर करो कि भाई ये चीज बढ़िया है, अपना खुद का टेस्ट डेवलप करो। जो भी बड़े फोटोग्राफर से बात करोगे वो यही बोलेगा, भाई अपना खुद का स्टाइल बनाओ, क्योंकि वो यूनिक होगा ही होगा। जो आपको पसंद होगा, जो कलर आपको पसंद होंगे, जो पोर्ट्रेट आपको पसंद होंगे, वो अलग ही होंगे किसी भी क्लाइंट से, किसी भी फोटोग्राफर से। तो ये हिंट दे दिया मैंने। जब भी आप नेक्स्ट टाइम चांदनी चौक जाओ तो चांदनी चौक के आसपास क्या क्या मिलता है सब पता होना चाहिए हमें। मसाले सबसे बढ़िया मिलते हैं वहां पे, ठीक है। ड्राई फ्रूट की पूरी बड़ी मार्केट है, सदर बाजार है, वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट के डिस्टेंस पे। वहां पे लड्डू वाली बर्फी मिलती है खतरनाक, छेनाराम की, मेरी फेवरेट उसकी लाइन लगती है 20-20 बंदों की, ठीक है। वहां पे स्टेशनरी की दुनिया भर की चीज है, पूरी मार्केट है स्टेशनरी की। वहां पे आपको मार्केट में जाओगे ना, देखते चलते चलते याद आ जाए, अरे यार इसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, रेट तो पूछ लूं। या फिर कई बंदे होते हैं, हाँ ये भी काम आ सकता है, ये भी काम आ सकता है, और यहाँ घूम के आ जाता है बिना रेट पूछे। ये चीज मेरे पिताजी ने इतनी ज्यादा रिपीट कर दी मेरे सामने कि मेरे माइंड में घुस चुकी है कि भाई जाओ चलो आ तो रहे हैं, रेट तो पूछे चला जाऊं उनको है इस चीज का कि भाई ये चीज कैसे हो सकती है, अच्छा ये चीज हमारे उसमें यूज हो सकती है, ठीक है भाई कितने का देगा, भाई कितने का होगा, अच्छा इतने खरीदना, बेशक 5 है भाई 200 पीस का रेट बताना एक बार। अपने बेनिफिट के लिए किस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया चीज सीखी है मैंने उनसे। और वो बाय बर्थ, मतलब जैसे नॉर्मल मेंटरी हो गए मेरे, तो हर किसी के पिताजी लगभग बहुत ध्यान से चीज करते हैं। जितने बड़े उम्र के लोग होंगे ना, वो चीज इन चीजों का ध्यान रखते हैं, यानी वो एक्सपीरियंस बोल रहा है उनका, और हम एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है तो उनका यूज कर सकते हैं। यही बात है। इतने बढ़िया बढ़िया डब्बे मिलते हैं ना वहां पे, इतने बढ़िया बढ़िया, आप खुद कहोगे कि भाई ये तो 5 पीस दे दो, 2 पीस ये दे दो, पता चलेगा जेब में इतने पैसे ही नहीं हमारे जितने का बिल बन गया। बट बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं। लेदर में बनवाना चाहो कुछ, क्योंकि इनसे ज्यादा वैरायटी उनके पास है। बॉक्स ही तो बनाना है, एमडीएफ का ये बनाएंगे, एमडीएफ का वो बनाएंगे, ऊपर से लगा देंगे कुछ भी। ये एक एग्जांपल दिया है बस मैंने। सेम चीज आप प्रिंटर वाला देख सकते हो, सेम चीज आप किसी और का रिबन देख सकते हो, पैकेजिंग देख सकते हो, क्या क्या दे सकते हैं, बड़ी ब्रांड क्या दे रहा है, उनका पेज देख लो, जो उनको फॉलो करते हैं या वो जिनको फॉलो करते हैं उनको देख लो। तो जहां से ढूंढना चाहें, अगर इच्छा है हमारी, तो हम पता नहीं क्या ढूंढ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कोई अच्छा फोटोग्राफर पकड़ लिया, जैसे कुछ भी, जो भी हम जिसको भी अच्छा लगता, मेरे को जो अच्छा लगता है पकड़ लिया, उसके फॉलोवर हजारों में है, लाखों में है, ठीक है मान लिया। बट वो किसको फॉलो कर रहा है, मेरे को उस चीज से मतलब है कि वो जो इंस्पिरेशन अपनी काम में डाल रहा है वो ले कहां से रहा है, मेरे को तो चाहिए। तो मैं वो चीज देखता हूं, फिर उस बंदे के आगे। तो ऐसे ऐसे करते आप हर बार या तो रशिया वाले अकाउंट्स में चले जाओगे या फिर यूके वाले अकाउंट्स में चले जाओगे। लगभग इनमें बहुत बढ़िया वेडिंग फोटोग्राफी होती है। तो कितने फोटोग्राफर्स हैं जो हम बाहर के फोटोग्राफर्स को फॉलो करते हैं,
इंस्टाग्राम पे। कंसिडरेबल अमाउंट है, बट बाकी अगर जो करना चाहें वो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज। तो आवाज आ रही थी। टिहरी डैम गए हो? ऋषिकेश टाइप्स वहां पे, और देहरादून में, वही ये 2 जगह शूट किया शायद ये। जो बीटीएस दिखाता है ना रील आपको, जिसका शूट किया था मैंने, बीटीएस दिखाता, गाड़ी में जा रहा था ऐसे, शुरू में दिखाई थी जो, उसका कुछ पिक्चर्स ग्रिड वाला एक पोस्ट पड़ा था, उसके आउटपुट फोटोज में। इसमें कोई चेहरा भी नहीं दिख रहा, आप कहोगे इसमें भी किसी का चेहरा नहीं दिख रहा। ये फोन, ये फोटो आईफोन की है, ठीक है, ये कैमरे की है, ये लाइटिंग का थोड़ा अच्छा है, वो वही शुरू वाली चीज, वही जो मैं बताया था कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। लाइटिंग थोड़ा क्रिएटिव कर सकते हैं, या मतलब हमें अपना काम ऐसा दिखाना है कि भैया हम तो बहुत बहुत लग्जरी। हो सकता है मैंने टेंट वाली शादी करी हो, बट उसमें से कुछ 4 या 5 शॉट ऐसे निकल गए हों, या निकाल लूंगा मैं, जो टेंट वाली शादी ना लग के बहुत अच्छी शादी लगे, ठीक है, उसको बोलेंगे फोटोग्राफर। अदरवाइज हम किसको क्या कर रहे हैं? रोटीग्राफर हैं क्या वही तो है कि हाँ भी रोटी कमा ली और खा ली, एक टाइप से तो यही तो है कि नहीं? किसी ने सोचा है मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी हो, वो भी फोटोग्राफी यूज करके, मतलब फोटोग्राफी करके मैं मर्सिडीज गाड़ी ले लूंगा? सोचा है किसी ने? जी वैगन सोचा है, देखो, मतलब बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। और क्या हम वैसा एफर्ट कर रहे हैं? अगर मेरे को जी वैगन लेनी है तो मेरी कम से कम भी ईयरली टर्नओवर 5 से 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। क्या हम उतना, उसका 10% भी कर रहे हैं आज, 20% भी कर रहे हैं? तो कर रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो हम अपनी सोच को थोड़ा नीचे ले आए, या फिर हमारे एफर्ट को ऊपर ले आओ, यही चलेगा। तो बड़ा सोचने से ही बड़ा काम होता है, ठीक है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो एक एक करके आप मेरे से पूछ सकते हो, फिर हम अपने प्रैक्टिकल पे आते हैं। ये इसी प्री वेडिंग की भाग के, मतलब शूट, ज्यादातर शूट आज भी मैं करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं टीम पे ही रिलाई करता हूं 100%, क्योंकि जिस चीज को मैंने अब तक बहुत अच्छा पॉलिश किया है धीरे धीरे अपनी स्किल्स को, मैं यहां पे आके छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं काम ना करूं तो मेरा काम और अच्छा हो जाएगा, मतलब पैसे की वाइज मैं और अच्छा कमा सकता हूं। बट अगर मैं अभी से ही स्टडी, जो मेरी स्टडी चल रही है बेसिकली फोटोग्राफी की, रोजमर्रा की जिंदगी से सीख रहा हूं, अगर मैं यहीं पे रोक दूंगा तो आज तो कमा लूंगा, 2 साल में कमा लूंगा, 3 साल तक कमा लूंगा, बट आने वाले 5 साल के बाद मैं नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि मैं उस बंदे से कंपटीशन नहीं कर पाऊंगा जो मार्केट में खुद बहुत अच्छा काम दे रहा है, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे रहा है। ये एक्चुअल बीटीएस है, कहां पे, कि गोवा की कोई वेडिंग है। ये हम गिम्बल वगैरह कैसे यूज कर लेते हैं, ड्रोन के साथ साथ गिम्बल ये जो वीडियो बनाई थी, कैसे हम जाते हैं। कई लोग कहेंगे भाई हम तो इतने महंगे बढ़िया बढ़िया सूट पहनेंगे, हम क्यों सामान उठाएंगे? बहुत फोटोग्राफर्स में मैंने देखा है, मैं भी बाहर के, ऐसा नहीं है कि हमने बाहर के बंदे नहीं बुलाए,
हमने भी बाहर बुलाते हैं, आज भी बुला लेते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है कि भैया हमें खड़े करने हैं कोई बंदे तो बाहर से बुला लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो मैं मेरी टीम से करवा लेता हूं, पहले नहीं कर पाते क्योंकि पहले मेरी बहुत बड़ी कोई टीम नहीं थी, ठीक है। धीरे धीरे सिखाया और उनको बताया, तो उनको भी अब आइडिया हो गया कि भैया को क्या चाहिए और हमें क्या करना है। क्योंकि 25 साल की एज तक किसी को भी इतनी समझ नहीं होती कि खुद का टेस्ट डेवलप कर लूं, मेरे को भी नहीं थी। मेरे अंदर जो बोलते हैं ना बिजनेस वाला माइंड जो डेवलप हुआ है वो 25 साल के बाद ही हुआ है। उससे पहले तो सिर्फ बस यहां शूट करा लो, वहां शूट करा लो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस यही रहता था, सिर्फ शूटिंग पे ही ध्यान था। उस टाइम पे एनर्जी डाल रहा था बार बार हर शूट पे। छोटी छोटी शादी होगी उसमें से भी कुछ ना कुछ निकालना है, ये जिद होती थी। उसी की वजह से हमने शूटिंग अच्छी लेवल पे लेके आए और उसी की वजह से फिर हम टीम को भी अच्छे से सिखा पा रहे हैं कि भैया जो हमने गलती करी वो आप ना करें, उसका सॉल्यूशन ये है। और बात थी, हाँ काफी फोटोग्राफर्स ऐसे हैं भैया हम ये काम फेरों पे क्या नाम है फेरों पे मांग भर दी, हाँ भैया बस मेरा काम खत्म। भैया इमोशनल मूवमेंट तो अब आई है, शादी का मतलब ही क्या है, इमोशंस, यस और नो। असली मायना शादी का वही है कि लड़की के इमोशंस क्या है, मम्मी के पापा के इमोशंस क्या है, ठीक है। ये नहीं है कि पार्टी कर दी और हा हुल्लड़ दिखा दिया, कुछ भी म्यूजिक पे बढ़िया बढ़िया तैड फैड हाईलाइट बना के दे दी। शादी का काम तो इमोशन से जितना ज्यादा जुड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो चीज तो अभी शुरू हुई है, नहीं सर हम तो इतना ही करते हैं, मेरे को आगे जाना है, फिर बहाने बनाते हैं अगले, नहीं मेरे को जयपुर निकलना है, मेरे को यहाँ पे करना है वो करना है, ठीक है भैया आप अपना जयपुर का संभालो, हम कर लेंगे। तो जितने ज्यादा अच्छे लेवल के हम फोटोग्राफर चाह रहे हैं, मान लो मेरी टीम में, कि उतना एफर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे लिए तो वो चीज वैल्यू करती है कि विदाई पे बापू रो रहा है लड़की का, और यहाँ से मैं लड़की का ये रो रही है लड़की, और वहां पे लड़का बापू रो रहा है, दोनों को फ्रेम में रख के ब्लर और क्लियर करके अच्छी मैं मूवमेंट में इमोशनल ड्रामा लेके आ सकता हूं अपने टीजर में। ऐसा मैंने बहुत बार किया है, ठीक है। तो वो चीज वैल्यू रखती है कि नहीं रखती, रखती है ना। तो जो भी अपने आप को ये कहता है कि भाई कैंडिडेट फोटोग्राफर बन गया, अब तो मैं सिनेमाटोग्राफर बन गया, अब मैं विदाई नहीं करूंगा, वो वैल्यू नहीं देना चाहता। बेसिकली आप चार्ज करो अच्छा, मगर वैल्यू उतनी दो जितने का आप चार्ज कर रहे हो। आप ये सोचोगे नहीं हमें 5,000 रुपये और मिलेंगे तो हम वो कर देंगे, अरे भाई वैल्यू। हम में से काफी लोग फ्रीलांसर भी हैं, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करते हैं, ट्रेडिशनल फोटोग्राफी का मतलब है कि जो शुरू से लेके आखिरी तक काम करते हैं, मेन फोटोग्राफी बोल दिया, गेट पे एंट्री कर दिया, हर एक चीज, वो क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे कैंडिड शॉट्स लेना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे। जरूरी नहीं है इधर देखो खिंच की फोटो, नहीं चाहिए। आज के दिन जितने मेरी जनरेशन के जितने भी लोग हैं, कपल हैं, लगभग इसी एज में शादी करते हैं कि 25 के बाद या 25 के आसपास, और 30 तक शादी हो जाती है लगभग की। तो इस एज में जितने भी लोग हैं ना आज के दिन, बच्चे हैं बच्चियां हैं, ठीक है, उनके माइंड में बस यही है कि हमें कैंडिड फोटोग्राफी चाहिए, ठीक है। मेन चाहिए, मेन किसी को नहीं चाहिए। मेन क्या होता है, मेन तो हमने बना दिया, मेन हम ही तो है फोटोग्राफर, यस और नो। तो अगर मैं मेन वीडियो कर रहा हूं, मेन फोटो कर रहा हूं कहने को, तो भी मैं ऐसी मूवमेंट्स निकाल लूंगा कि जो बार बार फ्रेम चेंज हो रहा हो। मान लो मैं एक कैमरा, एक फोटो, एक वीडियो है, ठीक है, तो लड़के की एंट्री हो रही है, पापा खड़े हैं और जो भी आ रहा है फोटो क्लिक कर रहे हैं हम, हाँ जी आ जाओ जी, हाँ ठीक है, खिंच गई, लाइट एक जगह सेट करके छोड़ दी, हाँ जी आ जाओ जी, उत्ते नहीं आते, आ जाओ वीरे, हाँ ले भी खिंच गई। बार बार सेम फ्रेम रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड सेम आ रही है, वीडियो में भी फोटो में भी। क्या ये अच्छा लगेगा? एल्बम वाले से पूछो, क्या ये अच्छा लगेगा? जवाब तो दो, नहीं लगेगा तो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? हमें पता है ये चीज की वैल्यू कम है, इससे बेहतर मैं कर सकता हूं, तो करके दो। इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि रिस्क लो, कि सर आपने बेशक बोला है, मेरे को यहाँ पे मतलब जिसने फ्रीलांसर को पकड़ा हुआ है, ठीक है सर आपने बेशक बोला था एंट्री पे करो, बट ना मैंने आपको कैंडिड फोटो दी है एंट्री के टाइम की, और वो कैंडिड फोटो दमदार होनी चाहिए। ये भी नहीं है कि बस एक्सपेरिमेंट ही वहां पे कर दिया,
कि वो अगला बंदा संभाल ही ना पाए। और ग्रुप बनने बहुत जरूरी है, ग्रुप बहुत अच्छे लगते हैं, बट ग्रुप को जमाने का, बताने का, किस हाइट पे कौन खड़ा होना चाहिए, और बहुत जल्दी अपने आप से ग्रुप बना लिया, 5 सेकंड में या 10 सेकंड में फोटो खींच के उसको फ्री कर दो और अपनी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग, वो होता है फोटोग्राफर। 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर लाइट भी सेट करनी है, ठीक है, ग्रुप भी अच्छा बनवाना है, और ऐसी कोई चीज बोल देनी है जिससे वो एक दूसरे को देख के हंसे। हंसने से फोटो की एनर्जी बढ़ती है, अच्छी वाइब्स आती हैं, और वेडिंग में हमें हंसने, नहीं तो यूं हाँ खींच दे भाई, हाँ जी खड़ जाओ जी साथ में। वो भी अगर पहले फोटोग्राफर हंस के बोलेगा तो अगर फोटोग्राफर गुस्से से बोल रहा है भाई साथ हो जा। बिल्कुल सही बात है। हमें इतना अपने आप को इतना अच्छा प्रेजेंट करना है वहां पे कि वो हमारी बात माने, वो हमारी बात बिल्कुल माने। और मेरे को स्माइल करने की, जब भी मैं फोटोग्राफी करता हूं ना, मेरे को स्माइल बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? मैं खुद इतना हंस रहा होता हूं, या कोई ना कोई अपना माइंड में जोक छोड़ दिया, उसको बता दिया कुछ भी, तो खुद हंसने लग जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। वैसे तो प्रॉम्प्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कि हम ऐसी क्या चीज बोल दें कि जिस चीज से वो चीज वो करें और हमारा फोटो हंसते हुए नेचुरल वे में आ जाए, फेक कैंडिड। तो जितने भी ट्रेडिशनल वाले बंदे हैं या फिर मेन वाले बंदे हैं, वो अपने आप को अपग्रेड ऐसे कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी, जैसे अपनी फोटोग्राफी में अच्छा एंगल लेके आओगे, अच्छी शूट करना चाहोगे, तो क्या होगा कि आपको प्रेफरेंस मिलेगी और फोटोग्राफर से ज्यादा, कि भाई तू खाली है कि नहीं है, भाई तू खाली है कि नहीं है, ठीक है, अच्छा यार, ओहो किसी और की डेट, अरे यार पूछ तो लिया, कुछ भी ऐसा। क्योंकि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें चाहेगा कि हमें अच्छा बंदा मतलब पकड़ेगा 100%, ठीक है। धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ते, हाँ जी सर मैंने 12,000 रुपए कर दिया है, मैंने XYZ ये इतना लेने लगा हूं, और मैंने ये चेंज भी कर लिया है। चेंज कर लिया है का मतलब कि लेंस, जिससे मेरी फोटोग्राफी और अच्छा हो गया, या कोई ऐसी चीज कर ली, एड ऑन कर ली, जिससे मेरी क्वालिटी भी अच्छी होगी और पर्सपेक्टिव भी अच्छा होगा। पर्सपेक्टिव का मतलब है कि मेरा सोचने का एंगल, जो मैं दिखा रहा हूं कि मैं किस एंगल से कपल को देखता हूं, क्लाइंट को देखता हूं, भीड़ को देखता हूं, वही तो कैप्चर कर रहे हैं हम। हाँ में हाँ मिला दी। ये इतनी बड़ी बड़ी लाइट ले जाने का क्या, हमारा है ना सामान अनपैक करने में और पैक करने में 1-1 घंटा लग जाता है। हम इतना असला बारूद लेके जाते हैं। हाँ जी, हाँ। जैसे कैनन में एक सॉफ्टवेयर है और निकॉन में, जैसे हमने रो फोटो शूट की सर, तो हम उसको डिस्प्ले पे कंप्यूटर पर देख सकते हैं इसमें कितना कंट्रास्ट कम है और इस स्थिति में ग्राफ कितना चढ़ना है। तो वीडियो में कैसे चेक करें सर? कई बार जैसे हम निकॉन वाले को बुला देते हैं तो वो कंट्रास्ट 3 घटा दिया तो पूरी वेडिंग में 3 ही घटा के रखता है, हार्ड लाइट में वो चल जाता है, लाइट में तो इसका क्या सोल्यूशन? सॉल्यूशन कुछ नहीं है। सॉल्यूशन सर, हम सोचते हैं कि हमें हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाए, हम हाथ पांव, इसके लिए हमें ये यूज करना है और ये यूज करने हैं। जब भी मैं कैमरा पकड़ता हूं शादी में, 3 सेकंड लगते हैं, ऑटोमेटिकली मेरी आंखें वहां पे चली जाती हैं, ठीक है, कि क्या सेटिंग है, पूरी स्क्रीन पे दिख जाती है, ऑटोमेटिकली व्हाइट बैलेंस चेंज होता है, ऑटोमेटिकली हाथ, क्योंकि मेरी मसल मेमोरी बनी हुई है। मैं कैमरा कोई भी करूंगा ना, बस अपने आप ही उंगली चलने लग जाएंगी, हाँ ये बच्चा करके, हाँ बस हाँ हो गया, ठीक, 3 सेकंड मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि मैं इतनी ज्यादा शूटिंग करता हूं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं, इतना ज्यादा मैं कम उम्र में ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले चुका हूं। मैं अगर मैं काउंट करूं तो मैं लगभग बहुत कम काम करता हूं साल में, बट फिर भी मैंने कितनी वेडिंग शूट कर दी होंगी मेरे अकॉर्डिंग, कम से कम भी 1000। सर मैं अपने आप नहीं, तो जो एक्सपोजर आता है ना कंप्लीट वेडिंग एक ही, वो मानता है कि मैं मिसी सेटिंग पे ओके आती है वेडिंग, मैं बोलता हूं इसको कम ज्यादा करो। हाँ, हाँ, हार्ड लाइट है तो कुछ होगा, सॉफ्ट लाइट है तो कुछ होगा, हाँ, पर वो एक पे ही खींचते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। तो अब मैं एक्सपोजर कौन कौन है बता दो, मैं उसको सिखा देता हूँ। अच्छा, सर की प्रॉब्लम ये है कि ना, जो भी एक्सपोजर भाई हैं, ठीक है, इनके लिए जो काम करते हैं वो मानते नहीं है, वो जिद्दी हैं। ठीक है, वो ध्यान नहीं देना चाहते। तो आप ऐसे एक्सपोजर को बुलाओ मत। मैं खुद 1 सीजन देता हूं मैक्सिमम किसी को भी, कि भाई उस सीजन में अगर तू मेरे टेस्ट पे आ गया
तो मैं और तू साथ काम कर सकते हैं, नहीं वो ला पा रहा है तो मैं तेरे को पेमेंट भी नहीं करूंगा लास्ट के जितने में जितने में जितनी तू गड़बड़ करेगा। ये नहीं है कि जीरो ही कर दूंगा कि भाई अगर मैंने बोल दिया कि लड़की का मेरे को ये शॉट चाहिए ही चाहिए, तो मैंने कुछ सोच के बोला होगा ना कि मैंने मेरे माइंड में ये पिक्चर बनाने का। अगर तू मेरे को नहीं देगा तो मेरी सोच वहीं पे रुकी रह जाएगी, है ना, होगा ना ऐसा। तो भाई वो शॉट नहीं देगा ना तो मैं तेरे 500 रुपए काट लूंगा। एक गलती के 500 रुपए मैं काटता हूं, मेरी टीम में मेरे जितने भी मेंबर हैं आज भी काटता हूं। तूने लेंस सही क्यों नहीं रखा, 500 रुपए का फाइन, वो मतलब बोलने के लिए हो जाता है। ये बात आई ना, यही बोल रहे कि मैंने तेरे को बताया, हाँ बताया, बस कट के 500। अब वो बोल ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। एक मिनट समझ नहीं आया। हाँ तो ना आए, देखो शांति, एक मिनट मैं डिस्कस कर रहा हूं, कोई नहीं, आप सुनने आए हैं, आप सुन लो। ऐसा एक्सपोजर की हमें जरूरत ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, मैं इनकी जवान बोल रहा हूं। ऐसा एक्सपोजर हमें चाहिए ही नहीं जो इनके लिए काम ना करे। वो एक्सपोजर तो अपने खुद के लिए काम कर रहा है, इनके लिए काम थोड़ी कर रहा है। खुद के लिए काम यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। हाँ, दिक्कत और भी क्या है, ये गलत काम करने वाले को बार बार क्यों बुला रहे हैं, इनका सिर्फ फोकस इसके ऊपर है, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने में। क्योंकि आपका काम देख के काम दूसरा लेगा ना, उसको मेरे को पता है, मान है 1000 रुपए में आता है, पियोगे? गलती करता है तो 2000 लेगा, तो 1000 ही बचा रहे और इस चक्कर में पीछे जा रहे हो। ये बात यही बात बोल रहा था, वो 500 काट रहे हैं किसी से, 500 किस में से काट रहे हैं, उनका जो बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो कहता और हूँ ये जिनसे 500 काटेंगे उनका लेवल क्या है। हम मतलब जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा मत सोचना कि ये काट मैं भी काट लूं। मैं चीजें मैं फिर बता रहा हूं कि देखो, मैं जो डेटा दिखा रहा हूं, मैं आपको ऐसा डेटा दिखा सकता हूं जो सिर के ऊपर से निकल जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि जितना आपके लिए रिलेवेंट हो उतना बढ़िया है, ठीक है। तो यानी मैं अपने तरीके बता रहा हूं आपको, ये नहीं कि यही तरीका आपके लिए काम करेगा। हो सकता है जो मैंने कलर बताया आपको मेरे कलर पसंद ना आए हो, आपको येलो टोन पसंद हो सकता है। मेरे को कलर्स ज्यादातर ट्रू टू कलर चाहिए होते हैं मेरे को पर्सनली, क्योंकि वो कभी भी आउट ऑफ द सिनेरियो कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। येलो वाला सब हर कोई येलो ही करने लगेगा तो येलो वाले फिर कहेंगे नहीं यार ये नहीं चाहिए। जो ट्रू कलर होगा, असली कलर, वो भी बहुत रेयर फोटोग्राफर होते हैं जो ले आते हैं, नहीं ला पाते, कोई भी नहीं ला पाता कि हाँ भाई मेरी पूरी वेडिंग में लड़की का लहंगा सेम कलर का दिख रहा है, नहीं हो सकता। उसका भी सॉल्यूशन है। अगर वही बात है, हर चीज प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। बस ये देखना होता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, जिनका चीज का हमें ज्यादा ध्यान रखना है, वो होता है टेस्ट। हमारा टेस्ट क्या है, ठीक है। और ये नहीं है कि मैंने 500 बोले तो आपने 500 काटने हैं। मैं उस बंदे को 20,000 रुपए दे रहा हूं, उसमें से 500 काट लिए, आप उसको मान लो 5,000 दे दो, 500 काटना, उसको 10% तो पैसे ही कट गए उसके बेचारे के। हाँ जी बताओ। जो पीछे लाइटिंग है, हाँ हाँ, इसमें ये वाली हाँ जी येलो, जैसे है ना, कुछ लाइटिंग डल है, ये हाँ, मुझे निकॉन में ये वाली, हाँ, ये इतनी ब्राइट नहीं है जितनी ये है। यही कहना हो कि ये ज्यादा दिख रही है, ये कम दिख रही है। हाँ, ये जब से मैंने निकॉन यूज किया है मुझे ये दिक्कत आ रही है। अगर लाइटिंग प्रॉपर बैक साइड पे है तो मुझे दिक्कत है। हाँ, तो कुछ में तो सही आती है, कुछ में ऐसी आती है। समझ गया। बिल्कुल ठीक है, इससे इसका ना प्रैक्टिकल सेशन मैं लूंगा नितिन सर, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको टास्क देगा कौन सी चीज कैसे है, मैं वही आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और जैसे ही बोलोगे 100 क्लिक करोगे 100 में वैसे ही। अब दिक्कत वहां पे क्या है, हमारा ना बेसिक फंडे क्लियर नहीं है। इसमें वो बोलूं निकॉन में बहुत अच्छी आती है, कैनन में सोनी में नहीं आती है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखिए कैमरा है, नाम चेंज हुए, फोटोग्राफी का बेस आज भी शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, मीटरिंग आज भी यही है, फ्यूचर में वही रहेगा। आप उसको कितने अच्छे से जानते हो, सिस्टम ये है। 90% आज भी फोटोग्राफर फोटो क्लिक करते हैं। क्वेश्चन यही है ना वैसे, ये ब्राइट क्यों है, ये डल क्यों है? क्वेश्चन यही है ना, ये ब्राइट क्यों है, डल क्यों है? मैं 100 पे चला जाऊंगा, 160 पे चला जाऊंगा, पर 125 तक भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैच नहीं जाता। मेरे थ्रू ये मैसेज आए कि अगर फोटो क्लिक करनी है आपकी शटर स्पीड 125, ऐसा कुछ नहीं। और सब प्रैक्टिकल करेंगे। और मैं साथ में जो हमारा प्रोडक्ट की खासियत है,
जिसके फीचर और कितना बढ़िया काम करते हैं। मैं आपके साथ लाइटिंग है, वो आपके साथ में मॉडल है, मैं आपको फोटो प्ले करके दिखाऊंगा। अगर कहीं पे भी लाइट ले जाए, फेस के ऊपर चढ़ा दो, पीछे ले जाओ, 10 फुट पीछे ले जाओ, हर फोटो में एक्सपोजर सेम आएगा, कहीं पे भी आपको ये पैच नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने अभी तक किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, मैं प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा भी निकॉन का म्यूजिक सिस्टम कैसे काम करता है और ये पीछे कैसा है, मतलब कैसा आप देखना चाहते हो वो भी सारा कंट्रोल आपका। इनका सर जो पीछे लाइट इनका क्वेश्चन करेंगे और बैकग्राउंड में ये देखते हैं बता रहे हैं वो कैसे नहीं। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई, सीखते हैं कुछ और नया प्लीज। हाँ, इनका क्वेश्चन यही है कि जो ये फ्लिकर जो कर रहे हैं ये इस टाइम पे कैप्चर हो गया है जिस टाइम पे ये जल रहा था और ये फ्लिकर कर रहा था। मेन क्वेश्चन ये है, समझ गए ना? तभी मैंने वो इसमें ऐड कर दिया स्पीड अब देखो आगे वाला सी स्पीड भी मैक्सिमम भी यूज करके देख लिया। मैक्सिमम कभी नहीं यूज करनी, मिनिमम 125 पे तकरीबन शूट करते हैं। मैंने कभी 200 से कम आई थिंक मैंने कभी की। एक मिनट सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैंने कुछ और पॉइंट नंबर बोला, मैंने क्या बोला 100 125, तो मैंने बोला दिक्कत यही है, मैंने आपको नाम तो दिया नहीं वैसे बता रहा हूं सर, दिक्कत ही कोई ही दिक्कत है 125 वाली, उसी का सॉल्यूशन बताऊंगा। एयर फोटोग्राफी है और केस में आप अपने क्वेश्चन रेडी रखिएगा क्योंकि मैं सीख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सीखें। थैंक यू। चलें करें क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल। गाड़ी में है उसको बोलो ले आएगा। एक और है ऐसी लाइट अपने पास, ये दो देना। येलो करना क्या करना है? एक कुर्सी 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 चाहिएगी, पीछे मत होना बस आप। हम्म 20 रखना। थैंक यू सो मच सर। इसके ऊपर कोई छोटी मोटी प्लेट दे दो, ग्लास दे दो, कटोरी दे दो, जिससे वो चीज जले ना। ये क्या है? स्टिक लाइट्स सबके पास होती हैं जनरली, ठीक है। 2 लाइट हैं बस, इसका टेम्परेचर उसका टेम्परेचर दोनों का अलग है ठीक है। अगर मैं फेस पे ये लाइट दूंगा, देना यहीं से ये दो और यहीं से दो, एक ही जगह पे आप खड़े होके, पीछे ध्यान रखना। एक कदम आगे आना मैम आप, बस। हो सकता है शार्पनेस ज्यादा हो सकता है क्लैरिटी कुछ भी हो, मैं सिर्फ लाइटिंग का डेमो दिखा रहा हूं। मैंने इस लाइट पे कैमरा लगभग सेट कर लिया, यहां पर दिख रहा है, वो लाइट हटा दो एक बार पीछे वाली। सब्जेक्ट पे लाइट आ गई, हम ऐसे में फोटो कर देते हैं, ठीक है। पहली चीज क्या कर सकते हैं, लाइटिंग की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इस लाइट से जो इफेक्ट आएगा फेस पे वो अलग होगा, इस लाइट से फेस पे अलग इफेक्ट आएगा, ठीक है। इस लाइट से अलग आएगा, ठीक है। हर एंगल पे अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल स्प्लिट लाइट कर देंगे तो अलग इफेक्ट आएगा, ये अलग आएगा। क्या हो गया, एक तो हम लाइट की पोजीशन से अलग अलग शेप बना रहे हैं फेस के ऊपर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लाइट ऑन करना ब्रो, कि फ्रंट एंड बैक लाइट यूज करके सिर्फ आप यहां पे स्माइलिंग, ठीक है। अब इसमें मैं तुरंत टेम्परेचर चेंज कर सकता हूं, गुंजाइश लग रही है मेरे को। अच्छा ऑटो, मैं इस लाइट को एज ए व्हाइट लाइट कंसीडर करके टेम्परेचर ज्यादा करके उस लाइट का येलो और बढ़ा सकता हूं, क्योंकि जो चीज मैं चेंज कर सकता हूं वो है कैमरे की सेटिंग, लाइट्स वगैरह। तो हम कैसे लाइट से खेल सकते हैं वो बता रहा हूं। मान लो ये लाइट मेरी सबसे पसंदीदा लाइट है, मान लो, ठीक है। अब वो येलो आ गई,
ये हो गया। इसी का मैं अगर उल्टा करना चाहूं, तो क्या हो गया, क्या हो गया, कलर्स। बस मैंने कोई RGB लाइट यूज नहीं करी, कोई भी। ठीक है, सेकंड थिंग, एक लाइट पकड़ लो। हाँ, एक मिनट ध्यान से रखना। कैमरा, अच्छा कैमरा तो चला हुआ है, लाइट देना। इस लाइट से थोड़ी सी और वैरायटी हो गई, बैक लाइट। आवाज नहीं आ रही, या तो मैं बोर कर रहा हूं? इतना ध्यान ही मत दो, यस और नो में जवाब ना है। अब जो पीछे धुआं हो रहा है, आ रहा है, पहले नजर नहीं आ रहा था, अब क्यों आ रहा है? बैक लाइट की वजह से, कि लाइट के और सब्जेक्ट के बीच में धुआं, एक नई चीज और ऐड हो गई है। ठीक है, वीडियो में हम कैसे पोज बनाना चाहें वो अपने आप बना सकते हैं। पकड़ना, थोड़े से आप इस साइड आना, हल्के से, बस ज़्यादा हो गए, बिल्कुल माइन्यूट सा, और थोड़ा बिल्कुल माइन्यूट सा। और अब क्या हुआ, यहाँ पे देखना नीचे, हाँ बस एक्शन। हाँ नीचे देखना, नीचे देखना। अब ये लाइट अलग आ गई पहले से। अब मैंने बैकग्राउंड को भी यूज कर लिया, लाइट को बैकग्राउंड में डाल के। तो इस तरह से मैं पता नहीं कितने सारे कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, कितने सारे। ठीक है, और वो देना छोटी लाइट है को। मेरे को वो देना कोई पेपर, ये पेपर देना। इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा इसका वो कम करना, कुछ भी बढ़ा दो। All white balance. Just example, not going with perfection. क्या हो रहा है? लाइट को हम शेप कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं दो पेपर को लेके एक और पेपर है ऐसा कुछ हमारे पास? नहीं वाइट नहीं होना चाहिए। हाँ ये मिल गया ना, ये ले लो। कुछ भी सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है। एक पकड़ना इस साइड से आगे, कोई भी एक पकड़ लो। ठीक है, पास लेके आओ फेस के। सिर्फ आईज पे आ रहा है, दिख रहा है क्या? मैं आगे आ गया। ठीक है, अब जितना पतला करना चाहूँ स्लिट को मैं उतना कर सकता हूँ और उतना रिवील कर सकता हूँ स्लो मोशन में।
साथ के साथ मैंने लड़के का फेस ऐसे घुमवा दिया, धुआं छोड़ दिया और सारी चीज़ कॉम्बिनेशन में कर ली, तो एक अच्छा सिनेमैटिक शॉट आ गया। सिर्फ अलग अलग चीज़, हाँ थैंक यू, कैसे कैसे यूज़ करनी है वो एग्जाम्पल है। और ये लाइट, कोई भी लाइट, बहुत महंगी लाइट मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। ब्लू, स्क्रीन ब्लू करना। हैको स्पॉटलाइट टॉर्च नहीं आती 200 रुपए की, 500 रुपए की, एक बल्ब, बस उसमें कंडीशन ये है कि बल्ब एक होगा। तो लाइट की प्रॉपर्टी बताता हूं एक छोटी सी, यहीं पे रहना, कोई भी लाइट देना, एक वो दे दो। ध्यान से देखना फेस, एक बार कैमरा जो देख रहा है, क्या हम वो देख सकते हैं? थोड़ा सा इसको वो करना एक बार। हाँ, ये लाइट की शेडो देखो एक बार आप, फेस के जहां पे लाइट से डार्क हो रहा है, ग्रेजुअली एक आपको क्या दिख रहा है, कम होता, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो लाइट का ट्रांजिशन है डार्क से लाइट, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। कि भारी से हल्की होगी, हल्की से भारी होगी, उसको ग्रेडियंट बोल देते हैं। ठीक है, अब इस लाइट का, यानी जिसमें बल्ब बहुत सारे हैं, पता है ना, बल्ब बहुत ज्यादा हैं, तो क्या मैं शार्प शेडो बना पा रहा हूं? शार्प बिल्कुल लाइन वाली नहीं बन रही ना। अब दूसरी देना, कोई भी दे दो, चाहे ये दे दो, बस लाइट की प्रॉपर्टी है। क्या ये शार्प बन गई? बनी? क्या हुआ, चेंज हो गया? हाँ, लाइट चेंज कर दी। हाँ, दो चीज हैं, एक सिंगल बल्ब लाइट है और एक मल्टी बल्ब लाइट है। सिंगल बल्ब यानी सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हमेशा शार्प शैडो बनाएगा, और मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइट हमेशा एक दूसरे की शार्प शैडो में इंटरफेरेंस करेंगे। ये बल्ब शार्प बना रहा है मगर दूसरा बल्ब उसकी शैडो में डाल रहा है लाइट, तो वो शार्प बन ही नहीं सकती। चाहे कितना भी बड़ा बल्ब हो, एक बल्ब होगा तो सूरज है, सूरज एक ही बल्ब है और कितना बड़ा है, ठीक है, उसकी शैडो क्यों बनती है इतनी शार्प? क्योंकि सूरज तो एक है मगर सूरज कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, बट यहां से वो छोटा सा है। इस जगह जहां पे हम खड़े हैं उस चीज के लिए अगर हम सूरज को देखें तो एक पॉइंट सोर्स लाइट है, इसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स लाइट या फिर एक पूरा डिफ्यूजन लाइट, मतलब बहुत सारे बल्ब, मल्टी सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर हुआ ये? एक शैडो में यही होगा कि सॉफ्ट कैसे होगा, और फ्लैश में लगभग एक बल्ब होता है, शार्प बनती है। सॉफ्ट बॉक्स लगाते ही बल्ब बड़ा हो गया और मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइट होगी एक ही सॉफ्ट बॉक्स के अंदर, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। यस और नो? आया समझ में? अब झाग बना दो, यहां पे आइए मैम, इस जगह पे, और कैमरे का ध्यान रखना सर, गिर ना जाए कहीं। पीछे मत होना बस। किसी का क्वेश्चन था कि क्या आप यही लाइट यूज करते हो फंक्शंस में? तो हम ये लाइट यूज नहीं करेंगे। अगर पार्टी या फंक्शन बड़ा है तो ऑब्वियस है, ऐसे जुगाड़ में तो नहीं जिएंगे ना हम भी। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है? एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर लेना, उसको कौन सी सस्ती लाइट यूज करनी है, महंगी लाइट करनी है यूज, वो आपको पता चल जाएगा कि सस्ती लाइट का क्या नुकसान है, महंगी लाइट का क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ठीक है? तो उनकी कलर वैल्यू क्या है, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जो सस्ती लाइट और महंगी लाइट। अल्टीमेटली मैं जो आपको दिखा रहा हूं वो ये है कि आप कम बजट में अपना काम बढ़ा सकते हो।
यानी अपनी वैरायटी बढ़ा सकते हो बेसिकली। असल में सर हमारे लिए ये अच्छा है क्योंकि हमारे पास यही सब कुछ है। हाँ, इसीलिए मैं कहा ना कि रिलीवेंट चीज दिखा। रिलीवेंट का मतलब जो आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है वो। अच्छा, मैम के सामने ही आप ऐसे करना, एक पाँव ऐसे रखना, वो बिल्कुल मॉडल पोज, थोड़ा कर्वी बॉडी रखनी है, ठीक है। लेग और निकाल लो, ये वाली जितना आगे आ सके, लंबा खास, हाँ। नी बैंड और हल्का सा थोड़ा बॉडी से दूर, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी वो आपके सामने वो लेके आए, तसला सा लेके आएगा, उसमें से झाग निकालने हैं और ऐसे करना है, ठीक है। आपने आग लगा देनी है, आपने डरना नहीं है। और झाग बहुत ज़्यादा मत लेना, थोड़े से ले लेना, कुछ भी नहीं होगा, आपके हाथ में भी आग नहीं लगेगी। निकॉन कंपनी इंश्योरेंस दे रही है। अच्छा शांत थोड़ा सा प्लीज लेंस दे दो मेरे को 35, जल्दी से। पीछे ब्लू कलर क्यों कराया मैंने, आई डोंट नो, कोई बताएगा ब्लू कलर क्यों कराया? रेडी, आप पोस्चर बिल्कुल सेम रखना। हाथ कहाँ रखोगे? बीटीएस वाले सर थोड़ा सा आप हमारे फ्रेम में इंटरफेरेंस कर रहे थे। ओके, आपने फेस नीचे रखना है, हाँ ऐसे, ठीक है। रेडी गाइस, हाथ में झांक दो जल्दी से। दोबारा, दोनों एक टाइम पे आग लगाना, एक ही टाइम पे, ये नहीं कि एक लगा के हट गया। भाई वही कर रहे हो। जल गया क्या? टिश्यू से कुछ नहीं होगा। हल्का सा हीट आएगा, हल्का सा, बिल्कुल। रेडी, इकट्ठे दोनों, मैं बोलूंगा 1 2 3, 3 पे जलाना, ठीक है। आप पोस्टर अच्छे खासे ले लो, 3 2 गो। मतलब अपना कॉम्बिनेशन बना देना, इन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। कह रहे ये चल जाएगी। ये फोटो है, रोटेट टोल कैसे होगा? ये फोटो ओसो, अब ये आग कहोगे कि भाई लड़की के हाथ में आग ला के जला दें हम, तो कोई भी डरेगा, ठीक है। अब ये वाला चीज आप कहीं भी यूज कर सकते हो। मान लो रिंग है, रिंग के सामने आप लगा के आग आराम से शूट कर सकते हो, कार्ड्स में या कोई ऐसी चीज में जहां पे ये कलर का डिफरेंस काफी अच्छा हो। कि जैसे यहाँ पे क्या था, पीछे ब्लू स्क्रीन है, आगे कलर लगभग ऑरेंज है, अपोजिट कलर्स हैं लगभग। तो इस चीज का काफी अच्छा, जो मैंने Z63 की वीडियो दिखाई थी आपको, उसमें था ना एक ऐसे शॉट, तो वो किस तरह से कब कैसे यूज करना है, वो इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। हम आपको बस यहाँ पे आके